if I don't have access to स्थानक प्रतिक्रमण, I can do मंदिर का प्रतिक्रमण. एनी प्रतिक्रमण कहीं भी जाके कर लो, नॉट एन इशू, ठीक है, बट इंश्योर के वहां पे कोई सचिव का सिंगट्टा ना हो, क्योंकि वो तो उन लोग वो करते हैं ना, हॉल में करते हैं. आई थिंक वो लोग भी सचिव का तो नहीं करेंगे ना सिंगट्टा. मैं स्थानकवासी भी सचिव का सिंगट्टा से करते हैं, इसी में बैठ के प्रतिक्रमण करने वाले मिल जाए. नो 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 नो, एसी लाइट पंखा कुछ नहीं है वहां पे, दैट आई एम श्योर. तो वो सब चीजें इंश्योर करो. तो कई लोग मुझे बोलते हैं हम टेप रिकॉर्डर से करें, तो मैं बोलती हूँ नहीं यार. नहीं, आई वाज वही टुडे माय मदर इन लॉ टोल्ड मी डू इट ऑन द ऑडियो. आई सेड नहीं, इट्स बेटर आई गो टू द मंदिर एंड डू इट देन डू इट फ्रॉम. उनका भी 6 ही आवश्यक है, उनका कोई एक्स्ट्रा नहीं है, उनके भी वही एंड देन मुपति फिर मैं बांधू या मुपति हाथ में रखूं उन लोग के वैसे. आप अपना चारित्र पालोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इफ आई एम टीचिंग, यदि एक मंदिरवासी तो वो लोग मुपति हाथ में रखते हैं, दैट इज टोटली फाइन. उनके चारित्र में क्यों इंटरफियर करते हो? तो नहीं नहीं, शुड आई पुट मुपति इन द हैंड? नहीं, आप अपने मुंह में रखिए, वो लोग आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा. दे विल नॉट टेल यू एनीथिंग. नोबडी हैज द इश्यूज. आई एम टेलिंग यू ना, कि पॉलिटिक्स में ही इश्यूज आते हैं, अदरवाइज तो आप मुपत्ति पहन के वहां प्रतिक्रमण करोगे, दे विल टोटली वेलकम यू, दे विल हैव नो इश्यूज. ऑल दीज इश्यूज उन लोगों के लिए होती है जिनको कुछ झमेले करने होते हैं, जिनको प्रतिक्रमण नहीं करना होता. आज बीच है ना, आज बीच है, पक्की या कुछ आठम चौदस नहीं है, तो हर एक स्थानक में होता नहीं है. एंड एवरीवन एट होम आल्सो, इफ आई आस्क एनीबडी बीच के दिन कोई करे नहीं करे, यू नो, देन आई डोंट थिंक एनीबडी विल से यस. मंदिर में रोज बताएं, मंदिर में तो पूरा चौमासा होता है, 3-4 महीना, एवरी डे मंदिर में दे डू. एंड द इन स्थानकवासी लेडीज आर सिटिंग इन द हाउस एंड डूइंग, those who know how to do, but they are not coming to Sthanak to do. Okay, so we have no place to go, you know. Sthanak में 14 के दिन, पक्की के दिन I go, then there are पौषद की people, they make me do, क्योंकि 4-5 पौषद की लेडीज होती है, so they make me do, so I go. but आज तो पौषद भी कोई नहीं करेगा, बीच के दिन तो nobody will do. and today I am fasting, so I want to do प्रतिक्रमण. आज मेरा तेला है, 3rd day. wow. So I want to do प्रतिक्रमण. So I thought क्या करूं मैं, मंदिर प्रतिक्रमण करूं क्या? जा रही हो ना, वहां पे जा रहे हो तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी. आपको आपका प्रतिक्रमण सुना हुआ है ना, तो आपको सब कुछ मैच करता हुआ दिखाई देगा. देखो मैच करता चला जा रहा है, मैच करता चला जा रहा है. उनका बहुत अपोजिट होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, तो डजंट मैटर, राइट. उनका बीच बीच में दे होल्ड ऑन फॉर समथिंग, अदरवाइज एवरी घी बोलते हैं ना, दे मेक समवन स्टैंड. घी बोल के वो बोलते हैं आप बोलोगे तो आपको ये घी बोलना है, तो वो खड़े होते हैं और वो जिसका घी होता है वो बोलते हैं, वो अतिचार या कोई भी एक पैराग्राफ. तो बहुत मजा आएगा. इट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है मंदिर में प्रतिक्रमण, आई हैव डन, राइट. सो आई नो एक्चुअली, तभी मुझे रियलाइज हुआ एवरीथिंग तो मैच कर रहा है, फिर नहीं लोग पूरे पढ़ रहे हैं. सो प्लीज डू इट, डोंट मिस आउट. Okay, then I'll go today. Anyway, पर चारित्र आप अपना पालिएगा, टोटली ओके, कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं करेगा. नहीं तो फिर आपको लगेगा आप गलती से मुंह खुल जाता है, बासी आ जाती है, वो सब खुलता है, तो आपको ऑब्जेक्शन होगा. चारित्र आप अपना पालो, कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट. नहीं लेगा तो उनको बोल दीजिएगा कि मेरे वहां पे नहीं था, तो मुझे यहाँ प्रतिक्रमण करने बस में. they will be cooperating 100%. Yeah, because I go and I do आम्बिल also in मंदिर, because स्थानक में रोज नहीं होता है आम्बिल, अभी चौमासा में होता है, तो मैं मंदिर में ही जाके आम्बिल करती हूँ. Yeah, lot of times we realize because they are more in number, they have a lot of things structured at place. Structures are more at place. 365 days they have आम्बिल there. You want to do जीव दया, मंदिर से करो तो बहुत इजी होता है. They have very good connection. बोलो क्या क्या करना होता है. स्थानक के इतने सारे कनेक्शन नहीं होते हैं जीव दया की, उनको नहीं पता होता कि कहाँ पे जाके क्या क्या करना है. मंदिर में तो ये हमारे यहाँ पे जो वाल्केश्वर का स्थानक है, that they are very good at that. हाँ, but just Calcutta so much लोग नहीं आते. कैलकाटा डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ अ थिंग इंसिस्टिंग. तो मुझे हमारे घर में एक बार टीचर ने गिर गया था, मतलब वो होता है ना, अंदर घुस गया था पंखे से, उसको चोट लगी थी एंड दिस थिंग. सो आई वी केप्ट ऑन सर्चिंग सो मच थिंग. आधा घंटा लगा फोन पे, इतने फोन्स लगाए, यहाँ पे पता लग जाए, वहां पे पता लग जाए कि कहाँ पे कोई हम कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं इस बर्ड की, बिकॉज वी हैव नो क्लू. बर्ड को चोट लगी है, खून निकल रहा है, पर वो जिंदा है.
सो अल्टीमेटली आई कॉल्ड अप, मतलब मंदिर में, तो वो लेडी गई उस मंदिर में, पूछा तो कहते हैं वो जीव दया वाले जो भैया करते हैं, तो उन्होंने खट 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 बताया, तुम वो लेके आ जाओ, मैं तुमको वहां पे ले जाता हूँ, खट 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 काम हो गया, आप इनको ओके, देखो अच्छा देख। ये मतलब आपके वहां पे वो मंदिर वाले वो भी ले जाते हैं एनिमल्स को भी? नहीं, मंदिर वाले नहीं करते, मंदिर के अंदर एक दे हैव अ भैया, प्लेस, ओके, हाँ, दे सजेस्ट यू। यूज्ड टू डू ऑल द जीव दया एक्टिविटी दे। तो जैसे वो गायों का, बर्ड्स का सब कुछ पता ही है, तो मैंने उनको बोला वो बर्ड को चोट लगी है, तो वो कहता है उसको एक बड़े से बैग में, मतलब प्लास्टिक नहीं, वो कागज वाले बैग में डाल के तुम ले आओ। तो वो मुझे वहां ले गया जहाँ पे वो डॉक्टर नहीं होते हैं जो जो इनका इलाज करते हैं, वो वहां पे यस, ले गया, उनका पहले इलाज किया, क्योंकि हमको तो पकड़ने में भी डर लग रहा था। तो राइट। वो वहां पे डॉक्टर के पास ले गया, उसने इलाज किया, फिर उसने मतलब वहीं पे हमने उसको छोड़ दिया, फिर जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। तो ये सब जो चीजें थी ना, तो वो मंदिर का एक्सेस किया मैंने। तो दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स एट प्लेस, बिकॉज दीज मंदिर आर वेरी वेरी ओल्ड मंदिर, राइट? सो इनके यस, स्ट्रक्चर, यस, कोई ना कोई जीवदया कर रहा है, वो नहीं करेगा तो वो करेगा, वो नहीं करेगा तो वो करेगा। दे हैव अ या डब्बा ऑफ जीवदया कॉन्स्टेंटली, जब वो भर जाता है, दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन डूइंग दिस जीवदया एक्टिविटी। तो ये अच्छी चीज बताई आपने, क्योंकि मेरे यहाँ देयर वर मेनी कैट्स, और 10 कैट्स कंपाउंड में हो गई थी बिल्डिंग में। तो बेचारी 8 तो मरी गई गाड़ी के नीचे आके या कैसे भी। तो देन वो वॉचमैन मुझे बोला कि ये इतने मर गए हैं और दो चार। तो आई सेड, आई कॉल्ड अप वन ऑफ माय फ्रेंड हु डज ऑल दिस, यू नो। सो ही टोल्ड मी कि इफ द कैट इज हेल्दी देन वी कांट डू एनीथिंग, इफ इट इज वुंडेड आई कैन टेक द कैट। या नहीं तो पीटा वीटा की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, राइट राइट, आई कैन हाँ, अंडरस्टैंड। वो जो ये होते हैं तो ना, वो लोग पैसा बनाने में लगे होते हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, पीटा और ये सब, इससे पैसा बनाने में, दे हैव नो मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट फॉर दिस एनिमल। समटाइम्स आई फील जेन्युइन हाँ, इंटरेस्ट हुआ, तो जैसे आपने बोला ना, 8 मर गई, गाड़ी पार्किंग वार्किंग में करते हुए बेचारी मर गई। सो बस ऐसे वियर्ड वियर्ड रूल्स बना रखे हैं फॉर नो राइम और रीजन, नो अंडरस्टैंडिंग की पार्किंग लॉट के अंदर नहीं हो सकता है, कोई भी मरेगी। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि यदि कोई जैन श्रावक कोई ना कोई करते ही है, मैंने बताया ना, मंदिर है वेरी गुड स्ट्रक्चर्स व्हेन इट कम्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम हैप्पी यू आर एबल टू डू दैट, कुछ ना कुछ। एंड मंदिर आपको हर जगह मिल जाएंगे, कुछ मिले ना मिले। आप देखो, स्थानक वासी महाराज साहब भी मंदिर के अंदर रुकते हैं, आप देखो मंदिर मंदिर के पास जो कमरे होते हैं, आराम से रुकते हैं। एंड नो, एंड दे आर वेरी हैप्पी कीपिंग एनी महाराज साहब, वो ये नहीं बोलेंगे कि आप तो स्थानक वासी के महाराज साहब, हमारे यहाँ क्यों रह रहे हो, बिकॉज सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो आराम से, हम कितने बार वो बोलते हैं कि वो वाले महाराज साहब हैं, वो उस मंदिर में ठहरे हुए हैं, मतलब वहां पे ठहरे हुए हैं, टोटली फाइन, आई थिंक शोभा जी, ठीक है। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही बचपन से तो मंदिर वाली हूँ, एंड आई नो द मंदिर में सबको जानती भी हूँ। सो दे विल नॉट से एनीथिंग, बट आई वाज थिंकिंग वेदर टू या डू इट। आराम से, वो आपकी जो भावना है ना, उसी से निर्जरा हो रही है, याद रखना। प्रतिक्रमण becomes sometimes just a mere formality, trust me आई on that. स्टार्टेड लर्निंग नाउ। Oh, अभी very थोड़ा good, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, मतलब इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई एम लर्निंग। चार चार लाइन कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, yeah, बिकॉज आई very good. थिंक इट्स सच अ बिग, आई मीन इम्पोर्टेंट थिंग, एंड आई एम नॉट एबल टू डू व्हेन आई वांट टू। या खासकर यदि मर रहे हो और किसी को नहीं आ रहा है ना, उसको प्रतिक्रमण सुना के यदि उसको स्थिर कर सको ना, इट्स अ वेरी बिग निर्जरा। कहीं कहीं स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में प्रतिक्रमण आना चाहिए। तो आई रियली फील कि आप कर लो तो बहुत ही अच्छा है अपना। हाँ, पक्का। Okay. चलिए, आई एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबडी? Okay, so I am going on to the 12th व्रत, which उसका नाम है अतिथि संविभाग व्रत। This is one of my favorite activity. This is one of the things जो मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ। फिर भी आज मैं इसको टेक्निकल भाषा में बोलने वाली हूँ, ठीक है? इस एक मिनट जस्ट म्यूट कर देती हूँ। Okay. पहला है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि का मतलब होता है जिसकी तिथि नहीं है, ठीक है? सो जनरली इसमें साधुओं को ही ग्रहण किया जाता है। जनरली द इंटेंशन ऑफ द होल टॉपिक इज साधु हियर, ओके? बट आप जो ये सोच रहे हो ना, इट शुड नॉट बी लिमिटेड ओनली टू साधुस। आप पूरे चतुर्विधि संघ का सोच सकते हो, आप साधु के अलावा कुछ और भी सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो? आप श्रावक आए, व्रतधारी श्रावक आए, नॉर्मल श्रावक आए, कोई भी धर्म करने वाला आए मेरा, ये सोच सकते हो, ठीक है? इस पर एलोबरेट लेटर ऑल्सो। बट अतिथि का मतलब साधु होता है, क्योंकि वो लोग है ना, उच्च संघ में भी महावीर स्वामी भगवान के बारे में क्या बोला गया था? अनीय आचार्य, वो कहीं भी विचरण करते थे,
वो उठते थे और विहार कर देते थे। ही डिड नॉट नो द डेस्टिनेशन में कहाँ, किस डायरेक्शन में क्यों करूं, nobody knows about it and he would do विहार, गोचरी पानी, कुछ nobody knows। तो ऐसे लोगों को अतिथि बोलते हैं। तो यहाँ पे उनको साधु ही समझना। संविभाग व्रत, संविभाग का मतलब होता है मैंने कुछ खाना बनाया है अपने लिए या अपने परिवार के लिए, और मैं अपने खाने से कुछ भाग, कुछ थोड़ा सा हिस्सा किसको देती हूँ, एक साधु को देती हूँ, वो भी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए देती हूँ। तो अपने खाने का जो भाग देती हूँ ना, उसको संविभाग बोलते हैं। ठीक है। श्रमणे ग्रंथे, श्रमण वो आदमी होता है जो मोक्ष में मेहनत करता है, श्रम करता है मोक्ष में जाने की। तो यहाँ पे श्रमण साधु को ही समझना। निगंथे, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, परिग्रह, ग्रंथ मतलब गांठ होती है। तो दो तरीके परिग्रह माने गए हैं। कौन से परिग्रह, पुद्गल रूप परिग्रह बाहर रूप होते हैं। पुच्छस्वलम की सेकेंड लास्ट लाइन क्या बोलती है कि उन लोगों ने स्त्री को छोड़ दिया, परिग्रह को छोड़ दिया, 18 पाप को छोड़ दिया। ये पुच्छस्वलम की सेकेंड लास्ट लाइन बोलती है। ठीक है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अंदर के कषाय को भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो सब ग्रंथी है, वो तुमको खींच के बर्बाद करने वाली है। तो ये वो निर्ग्रंथ का मतलब होता है जिनका ग्रंथी मतलब परिग्रह का त्याग कर दिया, अंदर के कषाय भी त्याग कर दिया और बाहर का परिग्रह का भी त्याग कर दिया, उसको निर्ग्रंथ बोलते हैं। ये सब साधुओं का ही अलग अलग नेम्स हैं। फासुए मतलब प्रासुक, प्रासुक का मतलब होता है नॉट ब्यूटिफुल, नॉट टेस्टी, नॉट अच्छा। व्हाट डज इट मीन, साधु के प्रोटोकॉल के अलावा के अंतर्गत आना चाहिए, मतलब आचारांग सूत्र का वायलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब जीव रहित, मतलब अचित हुई होना चाहिए। ऐशनिजनंद, ऐशनीय, ऐशनीय का मतलब है साधु ले सकता है, अगेन रूल्स फॉलो हो रहा है। साधु यदि नहीं ले सकता है किसी वजह से तो वैसा नहीं बनाना चाहिए। अब ऐशनीय का मतलब ये होता है बेसिकली कि आपने यदि साधु के लिए बनाया है, अगेन आपने यदि साधु के लिए बनाया है तो साधु के लिए अऐशनीय है, मतलब वो साधु नहीं ले सकता है। तो आपने आई होप साधु के लिए नहीं बनाया हो, दैट ऑल्सो यू नीड टू नो, आपने अपने लिए बनाया है। वेरी फनी कि कहा जाता है कि जब तक आप खाना बना रहे हो ना, आपको नहीं सोचना है कि मारासा के में करना है, और जैसे खाना बन जाता है आपको सोचना है कि मारासा आए मेरे घर पे और ये लेके जाए, राइट। तो जनरली प्लानिंग स्टेज में भी आप सोच सकते हो कि रोज ऐसा एक चीज तो बना लो जो उनके पात्रे में जा सके, जो क्वालिफाई कर जाता है। आपको सारे खाना नहीं होता है, मान लो किसी में आप आलू डालते हो, किसी में प्याज डालते हो, कोई ऐसी चीज है जो मारासा नहीं लेते हैं, जनरली आलू की सब्जी मारासा नहीं लेते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू नॉट टू मेक, आई एम जस्ट सेइंग सोचो कुछ रोज एक चीज तो ऐसी हो जो उनके पात्रे में जानी चाहिए, ऐसी चीज के बारे में सोचो। और तो जब हम ये प्लानिंग स्टेज में भी सोचो कि मैंने ये खाना तो बना लिया, जैसे मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, मैंगो मैंगो रस होता है ना, मैंगो जूस रस बोलते हैं, आम रस बोलते हैं उसको। अब आम रस कोई बाहर नहीं रखेगा, फ्रिज में रखेगा, फ्रिज से निकाला हुआ मारासा लेंगे नहीं। आलू के पराठे भी तो गरम गरम बनते हैं, ठंडे नहीं खाए जाते। अब बताओ मारासा के पात्रे में क्या जाएगा, सोच के देखो। देर आर डेज लाइक दैट, हमारे घरों में भी ऐसा होता है ना कि हमने मान लो कोई पास्ता बनाया है, ऐसा कुछ खाना बनाया है, राइट। मरासा के पात्र में क्या जाएगा, सोच के देखिए। विल गो, नथिंग विल गो इन द मरासास पात्रा। तो ये सब आपको सोचना है, व्हाट मैं कैसा बना रही हूँ कि मरासा के पात्रे में तो चला जाए, कुछ तो चला जाए। कुछ नहीं है ना तो प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ चीजें तो घर में ऐसे होती है ना, वो जाके सूखी चीजें रख दो। किसी के घर में खाखरा होता है, किसी के घर में वो आंवला नहीं होता जिसमें चीनी की चाशनी वाला होता है, मतलब वो होता है, मतलब वो अचित किया हुआ आंवले भी होते हैं। कहीं छोले होते हैं, छोले का मतलब पता है ना, वो भुजे हुए, वो ऐसे ही खाने वाले होते हैं, एम्बिल वाले भी छोले में खाते हैं। तो वो सब चीजें मारासा ले लेते हैं। ये सब मैं आइडियाज क्यों दे रही हूँ कि आपको मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ कि मारासा के लिए बनाओ, प्लीज, देयर इज नो प्रेशर टू मेक फूड फॉर मारासा। सो कैन आई, जब मैं जाती हूँ स्थानक में तो मैं महाराज साहब को इनवाइट कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ महाराज साहब मेरे घर आइए गोचरी के लेने।
आप इनवाइट कर सकते हो बहुमान से, पर मोस्ट प्रोबेबली यदि इनवाइट किया तो मारासा वैसे भी नहीं आएंगे। मारासा क्या बोलेंगे, अपना एड्रेस दे दो, क्योंकि दे डोंट नो द हाउस ना, तो वो आप दे के आ जाओगे। वो आज आए, कल आए, परसों आए, वो आपको नहीं पता आपको कब आएंगे, फिर भी अतिथि ही रहेंगे, राइट। So I can tell the स्थानक का जो वॉचमैन है, he generally he goes with Marsab everywhere. हाँ, तो So I उसको can यदि tell घर him, नहीं पता है तो आप उसको एड्रेस गाइड कर सकते हो उसको, राइट। या मारासा को भी आप बोल सकते हो, बोल रहे वो आपका अहुभाव दिखाता है कि आप चाहते हो वो आए, बट याद रखना वो आपके कहने से वो नहीं आ रहे हैं। आएंगे क्यों आपके घर में, सोच के देखो, क्यों आएंगे आपके घर में? मेरे को लाभ देने के लिए आएंगे। नहीं नहीं नहीं, गलत आंसर है इसका। सम्यक दृष्टि का फर्स्ट गो टू रिस्पॉन्स है कौन सा कर्म उदय है मेरा, फर्स्ट फर्स्ट सम्यक दृष्टि का कौन सा कर्म उदय है। तो आप क्या सोचोगे बताओ अभी, शोभा जी। मारासा यदि आपके घर आए तो आप क्या सोचोगे? तो मेरे पुण्यवाणी का उदय हुआ है, या कौन सी कर्म। पुण्यवाणी? पुण्यवाणी भी मतलब एक शयोक्षम रूप है, वो कौन सा पुण्यवाणी है? अंतराय कर्म नहीं लग रही है मुझे। हाँ, इसका मतलब दान अंतराय कर्म का शयोक्षम हुआ है, तो मारासा आए हैं और मेरे से अपने पात्रे में खाना डलवा रहे हैं। नहीं तो आपके बस की नहीं है, ना मारा किसी के बस की नहीं। ओके। मेरी अंतराय कर्म का उदय नहीं है हाँ इसमें। हाँ, एक पुण्यवाणी का एक पुण्य का रूल होता है कि यदि आपको लगता है आपने एक 2 दिन के भूखे आदमी को रोटी दी खाना खाने के लिए, तो आपको लगता है मैं दे रहा हूं उसको खाने के लिए, ऐसा नहीं होता है। यदि उसके पुण्य का उदय होगा, मेरा रिग्रेट कम करती हूँ मैं। हाँ, तो आपको यदि सामने वाले का पुण्य होगा रोटी खाने का तो उसको मिलेगी रोटी, नहीं तो रोटी भी गिर जाएगी और कोई कुत्ता ही आके खा लेगा, ऐसा भी होता है, देखा गया है, राइट। सो आपको लगता है आप दान दे रहे हो, ऐसा है नहीं, सामने वाले के कर्म उदय भी होने चाहिए। सो आपका दान अंतराय कर्म का शिवक्षम है, और जो साधु भगवंत है उनका भी तो भोग या भोग अंतराय कर्म का शिवक्षम होगा, तो ही वो अपने घर आपके घर से खाना मिलेगा ना आपको, ठीक है। वो एक साधु के बारे में था ना जिसको खाना ही नहीं मिलता था, खाना ही नहीं मिलता था। वो जब कौन नाम पता है आपको किसी को? मुनि, हाँ? ठंडन मुनि, दंडक ठंडन मुनि मुनि। को, हाँ, दंडक मुनि को खाना ही नहीं मिलता था। सब महाराज जो है सबको मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है। तो जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है कि इनको खाना नहीं मिलता है, तो कहते हैं इन्होंने ना पिछले भवों में किसान का ये हेड था, तो लोगों को बहुत अंतराय दी थी। तो उसको जब समझ में आता है ना तो उसको बड़ी दुख होता है। व्हाट डज दिस शो? कि साधु को भी पात्रे में तब जाएगा जब साधु के भी कर्मों का क्षयक्षम होगा, मेरे दान देने का होगा, उनके भोग भोग अंतराय का क्षयक्षम होगा, ये याद, ठीक है। इनफैक्ट व्याख्यान में बोला भी था हमारा साहब ने, स्टोरी खुद की स्टोरी बताई थी कि मुझे नहीं मिला, 1 बजे तक मैं घर पे आके, आई मीन स्थानक में आके इतना डिफिकल्टी हुई मेरे, तो जब बड़े महाराज साहब गए तो उनको 5 मिनट में मिल गया गोचरी, और उनको 2 घंटा घूमे तो भी नहीं मिली, क्योंकि उनको अंतराय कर्म थी। आज आई फॉरगॉट दैट, ये बोला था उन्होंने। या और उसमें भी उनको संभाव रखना है। सोचो, आप यदि आपको भूख लगती है, वेरी इजी, गो टू द किचन, हाफ द थिंग्स फ्रिज में रेडी होता है, उनको दैट इज वेयर सुधा वेदनी और पिपासा वेदनी किक्स इन। याद है परिचय वाला चैप्टर में हमने देखा था, उत्तराध्याय सूत्र के सेकंड चैप्टर में, तो ये सब चीजें वहां पे लागू होती है। तो ऐशनीय का मतलब क्या होता है? आधा कर्म आदि दोष रहित खाना, ठीक है। इसका मतलब आपने उनके लिए नहीं बनाया है। तो आप कोशिश करो कि नॉर्मली मैं अपने घर में कुछ एक खाना तो ऐसा बनाती हूँ जो उनके पात्र में जा सके, एक खाना, इट कैन बी 2 और 3, वो बात अलग है। और कुछ नहीं होगा तो सूखी जो चीजें होती है ना, जैसे मैंने भुजे हुए छोले छोले, आंवला तो सबके घर में होता है, वो जाके रख दो, बट यू शुड की, ठीक है। मैंने इधर पे एस्ट्रिक मारती हूँ बिकॉज आई विल कम बैक टू दिस टॉपिक अगेन। मैं अभी नहीं बोलना चाहती, पहले ये आगम रूप पढ़ के बोल देती हूँ। असनम पानम खाइमम साइमम, बेसिकली जो खाना पीना, ये जो ड्राई फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, एंड जो स्वाद देने वाले जो खाना है उसको, ये 4 तरह के खाना होता है। वत वत पड़िग कंबल, वस्त्र पात कंबल, कई जो चीजें होती है ना वो हमारा सा खाने के अलावा भी चीजें लेते हैं। जैसे वस्त्र वो 4 महीने नहीं आपसे लेंगे, मतलब कपड़े नहीं लेंगे, बिकॉज वो लोग कुछ भी तरह के का कपड़ा या वो जो चीजें होती है ना
वो 4 महीने में नहीं लेते हैं, वो पहले ले लेते हैं या बाद में ले लेते हैं। वो 4 महीने सिल लेते हैं लेकिन 4 महीने कपड़ा नहीं लेंगे। तो पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो लेते हैं, शेरखान के वस्त्र भी लेंगे। डायरी डायरी और पेन लेते हैं ना। नहीं वो सब लेंगे, कपड़े की बात नहीं बोल रही थी, कपड़ा नहीं लेंगे, मतलब क्लोथ्स नहीं लेंगे। तो पेन और ये सब चीजें लेंगे, सिजर, राइट। तो वस्त्र है, पात्र है, कंबल है, रजोहरण है। तो ये सब चीजें बहुत कम लेने को बनती है, पर जब होती है वो लोग लेते हैं। परिहार्य या परिहार्य, जिन्हें साधु लौटा लौटा देते हैं, ऐसी। व्हाट इज रजोहरण? रजोहरण पूंजनी या औगे को रजोहरण बोलते हैं, या उसको औगा भी बोलते हैं ना, वो जो लंबा सा उनका होता है, उनके साथ एक छोटा भी वो लोग रखते हैं, तो वो औगा होता है। परिहार्य का मतलब होता है जिन्हें साधु वापस लौटा देता है। कई चीजें ना वो बोलता है कि मैं ये 4 महीने तक नहीं लौटाऊंगा। जैसे आप चातुर्मास चालू होगा तो वो आपसे टेबल लेके गए, तो उनको स्टडी टेबल चाहिए, तो वो लोग बोलेंगे कि ये 4 महीने तक हम रख सकते हैं जब तक चातुर्मास है, चातुर्मास के बाद हम आके आपको वापस देंगे। तो आप उनको बोलते हो हाँ 4 महीने की आज्ञा है। कई चीजें 1 महीने की आज्ञा में होती है, पर कई चीजें वो रोज लेके जाते हैं, जैसे सुई है, कैंची है, ये भी लौटाएंगे, बट ये रात को सनसेट के बाद नहीं रखेंगे, दे विल रिटर्न इट टू यू। तो आपके पास यदि वो सुई अपना कपड़ा बनाने के लिए लेके जाएंगे तो वो आपको वापस देके जाएंगे शाम को, नेक्स्ट डे वो लोग वापस आके ले जाएंगे। आप बोलोगे ना हमारा सर रख लो रख लो, दे कांट कीप एनीथिंग मेटेलिक, मेटल वाली चीजें वो लोग रात को नहीं रख सकते। ऑल दीज इश्यूज आल्सो कम। ओके, परिहार्य। फिर है चौकी, पाटा, पाटा अगेन वो बैठने वाला और वो सब है। पौषधशाला, घर, जगह भी तो आप उनको देते हो ना रहने की, आप एक दिन रह लीजिए, 2 दिन रह लीजिए। तृण आदि आसन, मान लो शैया होती है किसी तरह से, मान लो पुट्ठा मांग लेते हैं वो लोग के सोने के लिए, पुट्ठा दे दो, नहीं तो न्यूज़पेपर दे दो, आसन। औषधि, औषधि एक द्रव्य वाली भी होती है जैसे हरड़ आदि, और भेस जेनम का मतलब होता है अनेक द्रव्य वाली। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन होती है ना, जिसको बोलते हैं, जैसे त्रिफला के अंदर 3 मेडिसिन मिक्स्ड है, तो वो अलग होती है। पर जैसे एक जो मेडिसिन होती है ना, जैसे हरड़ होती है, ये सब चीजें वो लोग ले जाते हैं। कई लोग अपने घर में मेडिसिन का एक काउंटर रखते हैं जिसमें लौंग का तेल होता है। लौंग का तेल इज वेरी गुड फॉर, दांत दर्द होता है ना, टीथ इश्यूज होते हैं, पेन होते हैं, तो उसमें लौंग का तेल इज सो डैम इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव देन एनी पेन किलर। तो कई लोग लौंग का तेल रखते हैं। आइडेक्स जैसी कोई चीजें होती है ना, चोट लग जाती है तो आइडेक्स, हर्ट होने पे वॉलिनी या मूव या ऐसी तरह की जो दवाइयां जो होती है ना, बुखार की क्रोसिन जैसी चीजें होती हैं, वो एक छोटा सा डब्बा रख देते हैं मारासा, मतलब मारासा के लिए नहीं रखा है, हम भी उसी में से यूज करते हैं। पर वो मेडिसिन बॉक्स जो होता है ना, वो ऐसे ही होता है कि मारासा उसमें से आराम से ले जाते हैं। वैसे मारासा हल्दी और ये सब चीजें भी लेते हैं, बट दे आर वेरी हैप्पी टेकिंग दिस नेचुरल थिंग्स लाइक हरड़, त्रिफला, दे वेरी वेरी इजी फॉर देम टू टेक। ओके, सो हम यदि इसको अच्छे स्थान पे रखेंगे तो बेटर है, क्योंकि हम नहीं देंगे ना तो महाराज साहब को पास है ना, वो जो मेडिसिन शॉप्स होती है ना उनके पास जाना पड़ता है। और मोस्ट ऑफ द मेडिसिन शॉप्स जैनियों की नहीं होती, मतलब नॉन जैन की दुकानों की होती है ना, तो उनको जाके देखना पड़ता है कि आपने घड़ी तो नहीं पहनी हुई है, आपका सचित मोबाइल तो नहीं है, आपके सचित का सिंघट्टा तो नहीं है, इतने सब पैरामीटर्स होते हैं। तो फिर उनसे पूछा जाता है आप क्या हमको ये दवाई दे दोगे, हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दुकानदार दे देते हैं, वो लोग कभी चूचा नहीं करते हैं, राइट, हमारा साथ दे देते हैं। बट इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस। आई एम जस्ट सेइंग, हमारा फाइल यहाँ तो बोला जा रहा है ना कि औषधि है जो मिक्स्ड सिंगल मेडिसिन और कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन वाली भी आप उनको दे सकते हो। आई एम जस्ट सेइंग व्हाई इज श्रावक नॉट कीपिंग इट, दे वी शुड कीप इट। ओके, राख भी हो सकती है, हल्दी भी हो सकती है, राख और हल्दी वो लोग ले जाते हैं कई बार हमारा सास ये सब चीजों के लिए। एनीवे, फिर है परिलाभ्यमाने। ये सब मैं कैसे दे रहा हूँ, गुरु बुद्धि से दे रहा हूँ। गुरु बुद्धि का मतलब ये होता है, एक बहुत अंदर से विनय होता है कि आप ही साधु हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप मेरे से बड़े हो, जो मेरा खाना मैं खाऊं, आप खाओ बेटर है। ये तरह का विनय होता है कि मैं छोटा हूं आप बड़े हो, तो ये गुरु बुद्धि होती है।
तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम खाना बिना गुरु बुद्धि के दे सकते हैं? क्या आप दे सकते हो बिना गुरु बुद्धि के खाना? थिंक अबाउट इट। शोभा जी, एक आपने ना तो बोल दिया है, सोच के देखो। मान लो कोई खीर तो जैन साधु आपके यहाँ, बिना ही बहराई थी ना। क्या खीर जो पूछा? बहराई थी उस टाइम उन्होंने गुरु बुद्धि से नहीं बहराई। फिर से बोलना। खीर जब बहराई थी ना ग्वाला ने, शालीभद्र के जीव ने जब खीर बहराई थी नहीं नहीं तब नहीं, वो उसको तो बहुत बहुत बहुमान से, ही वॉज वेरी हैप्पी। नहीं मतलब ही वॉज हैप्पी बट गुरु है मतलब बोल के उन्होंने नहीं। वो अच्छा, बहुत गुरु खुश जी था, के लिए। उसने बहराने के लिए बहुत खुश था। अच्छा, बट पूजा, यदि वो बहुत खुश था बिकॉज ही यूज्ड टू सी हिम एवरी डे इन द जंगल, ओके, सो वो बहुत खुश था, इसलिए वो रसायन के कारण उसको 99 पेटी जितना पुण्य का बंद किया, ठीक है। यस, हाँ हाँ। तो वो खुश था, खुशी का मतलब है भाव हाँ, गुरु भाव बुद्धि आ क्लियर। जाती है। ओके बट आई ओके। मेंट बाय बिना गुरु बुद्धि के मतलब ये है कि मान लो कोई जैन साधु है, आपके घर आया और आपसे पूछता है क्या खाना बन गया, तो आप उनको बोलते हो महाराज साहब दाल बनी हुई है, सब्जी बनी हुई है, आपकी सूझती है, आप ले जाइए, पर रोटी और चावल अभी तक बने नहीं है। तो वो यदि आपको बोलते हैं ठीक है हम थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है हम घूम के आते हैं, हाँ, व्हाट इज द इंडिकेटर? इंडिकेशन क्या है कि मेरे लिए रोटी बना के रखना, मेरे लिए चावल बना के रखना। और But मान I लो वो भी बोल देते हैं क्या आपके पास चाय भी होगी, राइट, वो उन्होंने हिंट क्या मारा आपको कि आई नीड टी ऑल्सो, और क्या हिंट मारा कि मैं आधे घंटे में आता हूँ, तो वो आपको हिंट दे के गए हैं ना पूजा। तो मेरा सवाल है क्या आचारांक सूत्र इसको अलाउ करता है? तो आप बोलोगे नहीं, आचारांक सूत्र तो इसको अलाउ नहीं करता है, वो दाल और सब्जी तो सूझती थी, बाकी जो चावल रोटी है वो तो बना हुआ नहीं था, चाय वो सूझती नहीं थी, राइट। तो जब फिर वो, तो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि वो हमारा साथ तो रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें, क्या हम खाना नहीं दें? नहीं देवे, लेकिन वो वंदना और टिकुतो और वो सब से नहीं देवे, गुरु बुद्धि से जस्ट गिव नहीं इट लाइक देना, दान। हाँ, देना दया, है दया भाव से, दया भाव से दे दो। मैत्री भाव से। मैत्री भाव और दया भाव से देना है। क्यों देना है? ओहो, ये जीव ने भी जब दीक्षा ली होगी ना, पूर्ण वैराग्य में मोक्ष के लिए ही ली होगी। ओहो, क्या भाव गिर गए लगता है कि चारित्र के अंदर खलनाएं चालू, चारित्र में चारित्र नहीं पाल पा रहे हैं, साधु चारित्र गायब लग रहा है, इतना परफेक्ट नहीं पाल पा रहे हैं। ओहो, चारित्र बहुत डिफिकल्ट चीज है, चारित्र साधु चारित्र पालना, क्या मैं भी तो अपने चारित्र से, श्रावक चारित्र से न गिर जाऊं, ये भी मुझे टेंशन है। तो ये लोग गाली, मतलब दे आर नॉट, डोंट लुक डाउन ऑन देम, दया के पात्र है, दया से भर जाओ। ओ माय गॉड, चारित्र इतना साधना है, फिर भी चारित्र में खलनाएं कर रहे हैं, तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोच के आप उनको खाना दे दो। उसमें भी तुम झूठ नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? हमारा साथ दाल और सब्जी थी ना, ये आपके सूझती है, पर बाकी तीन चीजें आपके डायरेक्शन पे बनी है, आपको कल पे तो ले लो। मतलब आप झूठ, मैं झूठ नहीं बोल रही। कल्प का जो वर्ड है ना, इज अ वेरी टेक्निकल वर्ड, उससे हम क्लियर कर देते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने तो आपके लिए बनाई है, आपको कल पे तो ले लो। सो वी आर नॉट लाइंग, हमारा श्रावकपना टिकता है, ठीक है। सो इन सिचुएशन के अंदर गुरु बुद्धि से नहीं देना है। क्यों नहीं देना है बताओ? क्योंकि मिथ्यात्व का 10 टाइप्स ऑफ मिथ्यात्व है ना, 25 बोल में देखोगे, उसमें है गुरु को अगुरु समझे तो मिथ्यात्व, और अगुरु को गुरु समझे तो मिथ्यात्व, ये दो टॉपिक्स हैं। सो उसमें यदि साधु के गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप गुरु बुद्धि से दोगे कि अरे यही तो साधु है, यही तो गुरु है, दे रहे हो, तो क्या होगा? आपका आपका मिथ्यात्व का ट्रिगर होगा, आपका बाजा बजेगा। सो जब आप गुरु बुद्धि से नहीं दोगे ना, तो आप कैसे प्रोटेक्टेड हो? सम्यक दर्शन में आपके दोष नहीं लग रहे, बट आप दया से दे रहे हो, आप ये दे रहे हो कि तू कभी ना कभी तूने सम्यक दर्शन सहित मोक्ष के लिए, तूने साधना के लिए साधु बना पाला था, ओहो अभी गिर गया है, चल वापस स्थिर हो जा, प्लीज ये खाना ले जा, अभी ले जा, क्योंकि भूख तो भैया सबको लगती है। आपको क्या लगता है 3 टाइम की भूख साधु बन गए हैं तो क्या नहीं लगेगी उस आदमी को? राइट, आपको लगती है तो 3 टाइम उनको भी भूख लगेगी। मान लो चारित्र से गिर गए हैं, उनको भी 3 टाइम भूख लगेगी। ये सोच करके हमको क्या करना है बताइए? हमको प्लीज
दया, बिना गुरु बुद्धि से पर दया भाव से खाना देना है। ओके, किसी को लुक डाउन करना, किसी को खरी खोटी सुनाना, किसी को इंसल्ट करना, जली खोटी सुनाना, ये भी तीर्थंकर की आज्ञा के अंदर नहीं है ना। ओके ओके, प्रतिलाभित करना मतलब गुरु बुद्धि से देना, ठीक है। मैं ऐसा विचरता हूँ, मेरा सवाल ये है, विचरण करता हूँ का मतलब मैं ऐसा विहार करता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसा विचरण करके विहार करते हो? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। आपको पता है ये चौथा शिक्षा व्रत है। शिक्षा का मतलब क्या है? मोक्ष जाने की शिक्षा हो रही है, राइट। तीर्थ में रह के या तो साधु या शावक बनने की शिक्षा मिल रही है। बट पहला समायिक है, देशावकाशिक है, पौषध है, ये तीन तो समझ में आए। ये समायिक 100% मोक्ष मार्ग है। इसमें संसार मार्ग कितना है? ना के बराबर। ठीक है, 3 करण 3 योग से नहीं है समायिक, तो क्या हुआ? फिर भी बहुत मोक्ष मार्ग है, बहुत ज्यादा मोक्ष मार्ग है। 14 नियम में जितना छोड़ा वो भी तो मोक्ष मार्ग ट्रिगर हो गया ना, एक लक्ष्मण रेखा क्रिएट हो गई है, ठीक है। पौषध भी लंबे टाइम का समायिक ही है टेक्निकली, तो वो भी 100% मोक्ष मार्ग ही है, नहीं है। तो ये चौथा जो है ना, ये वाला चौथा जो हमारा जो अतिथि संविभाग है, ये भी मोक्ष मार्ग है। क्यों? पर ये बॉडी से ज्यादा माइंड का है कि यू आर कॉन्स्टेंटली इन लव। लव मीन्स नमो की फीलिंग फॉर अ साधु, कि गुरु आ जाए मेरे घर में। ओके, मैं कंचन आंटी की क्लासेस में जाती थी ना, तो भगवती सूत्र में ना बहुत अलग अलग तरीके से साधुओं का वर्णन किया गया है। कभी उनको भवितात्मा अणगार बोला, कभी उनको ये बोला, कभी अलग अलग नाम, कभी श्रमण बोला, कभी निर्ग्रंथ बोला, कभी उनको कुछ बोल दिया, अलग अलग नाम से साथ। जो जो मैं पढ़ती थी ना, वो घर आके उनके लिए सोचती थी, वो वर्ड्स यूज करती थी। जैसे कोई निर्ग्रंथ आ जाए, कोई निर्ग्रंथ आ जाए, यदि मैंने आज निर्ग्रंथ पढ़ा, यदि मैंने श्रमण पढ़ा है तो श्रमण के बारे में आ जाए, राइट। इस तरह से मैं पढ़ती थी। एक दिन मैंने पढ़ा कि भरत और एरवत क्षेत्र में भी अपहरण की अपेक्षा केवली भगवंत पाए जाते हैं, पाए जा सकते हैं। केवली भगवंत भी पाए, अपहरण की अपेक्षा। अपहरण की अपेक्षा का मतलब है किडनैपिंग का मतलब समझ में आया ना। देवता उठा के महाविदेह से किसी को उठा के भरत क्षेत्र में फेंक दे, ऐसा ये सब नॉर्मल है। लवण समुद्र में फेंक दे, ये सब नॉर्मल स्टोरीज आती रहती है, आगम पढ़ो तो याद रखना, अप्रमत्त जीव का अपहरण नहीं होता। इसका मतलब ये है 7वां गुणस्थान ऑनवर्ड उस आदमी का अपहरण नहीं होगा, तो केवली भगवंत का अपहरण नहीं होता है, राइट। क्योंकि केवली भगवंत तो 13 तक पहुंच जाएंगे, गुणस्थान चला गया। इसका मतलब जब अपहरण किया था वो आदमी 6 या नीचे इसके गुणस्थान का था, साधु भी हो सकता है, पर 6 गुणस्थान नीचे था, अप्रमत्त था। बट उसको उठा के देवता ने यहाँ पे डाल दिया, कहाँ पे? भरत एरवत में, या कहीं भी डाल दिया जहाँ पे ये नहीं। तो यहाँ पे भी जो कि उसकी बॉडी कहाँ पे की है? महाविदेह क्षेत्र की है, उसको भरत एरवत क्षेत्र में भी रह के केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, राइट। उस अपेक्षा से भरत एरवत में भी केवली भगवान मिलते हैं, ऐसा मैंने क्लासेस में पढ़ा। तो मैं घर आके सुपात्र दान की भावना में यही सोच रही हूँ, क्या पता ऐसे कोई वारासा मेरे घर आ जाए, राइट। आई नो हाउ टू रिकॉग्नाइज अ केवली ऑल्सो, क्योंकि मुझे तो सम्यक दृष्टि भी हम लोग खट 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 समझ जाते हैं कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है, श्रावक पना है भी केवल। हम लोग वी आर वेरी फास्ट इन डिसाइफरिंग ऑन ऑल ऑफ दिस। महाराज साहब आप प्लीज आओ तो सही, केवली भगवंती कोई भरत क्षेत्र में है, मेरा दान अंतराय कर्म का शिवक्षम रख रहा तो वो भी आ जाए। शोभा जी, दान अंतराय कर्म का शिवक्षम चाहिए, ओके। और दान अंतराय कर्म का शिवक्षम नहीं रहा तो फिर एक दिन हम लोग पढ़ रहे थे, वो चारण मुनि होते हैं, चारण जंघा चरण मुनि, और ये सब मतलब कोई मंत्रों से फ्लाई करते हैं, और कोई जंघा पे हाथ रख के दे फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू, दे लिटरली फ्लाई, मतलब दे गेट दिस काइंड ऑफ फ्लाइंग कैपेसिटी। साधुज लोग की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा यदि ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं और वो भी आ गए, थक गए और उनको खाने की जरूरत पड़ी, एंड दे कम टू माय हाउस, फेयर इनफ। तो आई आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट आई मेक माय सुपात्र धाम की भावना सो इंटरेस्टिंग। वट एवर आई एम स्टडिंग इन माई बुक्स आगम्स, आई एम विजुअलाइजिंग देम। अच्छा आज वो आ रहे हैं, आज वो आ जाएंगे, आज वो आ जाएंगे। इवन तो आने वाला कोई नहीं है, कलकत्ता में कोई नहीं रहता, सो व्हाट। सोचना तो मुझे है ना। तो मैं केवली भगवंत के बारे में, चारण मुनियों के बारे में सोच रही हूँ, राइट। हर तरीके के लोगों के बारे में सोच रही हूँ।
तो आपका काम क्या है, आपको उनके बारे में सोचना है, वो आना है। नाउ लिसन टू इंस्ट्रक्शन कि चंदन वाला रोज ये करती थी, याद रखना, रोज करती थी। जैसे आप रोज प्रतिक्रमण करते हो, राइट, जैसे आप कई चीजें आप रोज करते हो, देखो बहुत चीजें आप रोज करते हो, सामायिक करते हो, कई लोग अलग अलग चीजें करते हैं, वैसे सुपात्रता की भावना रोज करनी है। मारासा है तब करनी है ऐसा नहीं है, तुमको रोज करना ये काम। दैट्स व्हाई इट इज इन द 12th व्रत। आप बोलोगे मैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, मैं तो अमेरिका में रहती हूँ, मैं क्या करूं? चारण मुनि क्या वहां नहीं आ सकते? केवली भगवंत का अपहरण होके वहां नहीं हो सकता है? राइट, उसकी अपेक्षा कोई भी आ सकता है। व्हाट यू नीड इज व्हाट यू नीड, दान अंतराय कर्म का क्षेम आएंगे। हाँ, तुम सुपात्र दान की भावना भाव ना। डन? नहीं नहीं, हम तो 20th फ्लोर पे रहते हैं भाई, भावना भावना, राइट। तुमको ये नहीं बोल रही हूँ घर बेच के फर्स्ट फ्लोर में घर खरीद, मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ आपको। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू एनी ऑल्टरेशन, भावना भाव। ओके, एनीवे, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। इसके जो 5 एक मिनट, ऐसी मेरी सदना परूपना तो है, मतलब श्रद्धा भी है, और परूपना मतलब मैं बोल, मतलब आई स्पीक ऑल्सो, ठीक है। साधु साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान दो। पर देखो, चारित्र कब आएगा? चारित्र तब आएगा ना जब साधु मेरे घर पे आएंगे, मैं उनके पात्र में कुछ डालती हूँ, तभी वो चारित्र आएगा। अदरवाइज तो क्या है, ज्ञान है और दर्शन है ना, उस इशू पे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। तो वो ये बात बोल रही है, श्रद्धा श्रद्धना परूपना है, साधु साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान दो, तब चारित्र आएगा। तब फरिसना करके शुद्ध हूं, तब मैं फरिसना होगा मेरे हाथ से। ऐसा 12वां व्रत अतिथि संविभाग के 5 अयारा जाने वाला समय में तंजा तेलो। अभी उसके अतिचार वी आर डिस्कसिंग। सचित निखेवणिया, उसका मतलब ये होता है सचित वस्तु पर रखी हो। अचित वस्तु, मान लो नमक अचित है, पानी का ग्लास मैंने पिया और वो भी सचित है, तो मैं जाके रोटी के डब्बे पे रख देती हूँ, दाल के पतीले के ऊपर रख देती हूँ, या आंवले के डब्बे के ऊपर रख देती हूँ, राइट, या यहाँ जहाँ दवाई का सेक्शन है उसके ट्रे के ऊपर रख लेती हूँ। तो सचित चीजें मैंने यदि ऐसी चीजों पे रखूंगी तो कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है ना, राइट। तो वो चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट है सचित पिहणिया, मतलब सच, अचित वस्तु सचित से ढकी हो। अचित वस्तु वो होती है ना, कि अचित वस्तु है, मैंने उसके ऊपर रख दिया। तो हम लोग ये सब चीजें नॉर्मली करते हैं। आपके दिमाग में ना 2 कंपार्टमेंटलाइजेशन होना चाहिए। जैसे प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा कोना बना लो, और उसमें ना हर चीज जो खाना बन जाने के बाद वहां रख दो। दाल खाना बन गई है, चलो उस कोने में रख दो। सब्जी बन गई है, चलो चावल बन गए हैं, मैं उस कोने में रख दूं। इससे क्या होता है, दोनों की खिचड़ी नहीं बनती। खिचड़ी होगी तो कभी सचित अचित पे रखी जाएगी या अचित सचित पे रखी जाएगी। डाइनिंग टेबल पे रखने को क्यों हम लोग डिस्करेज करते हैं? तो डाइनिंग टेबल पे मान लो खाना पड़ा है, आपने चावल दाल रखे हैं, किसी ने पानी का ग्लास पिया और खड़ाक से डाइनिंग टेबल पे रख के चल चल दिए। ये तो हर घर में होता है। क्या होगा, मोबाइल रखना है तो मोबाइल कहाँ रखा? डाइनिंग टेबल पे रख के आगे काम करने चले गए। इसलिए डाइनिंग टेबल एंड ऑल दीज प्लेसेस जो प्लेसेस है ना, इज टोटली डिस्करेज। डिस्करेज मीन्स प्लीज डोंट कीप इट ऑन देयर। तो इसलिए बेस्ट क्या रहेगा आप लोग, आप जैसे लोगों के लिए, कि प्लेटफॉर्म के ऊपर एक छोटा सा कोने के अंदर ये सब चीजें रखनी चालू कर दो। वो दिस विल मेक लाइफ इजियर फॉर यू ऑल्सो, कि आप मिक्स एंड मैच नहीं करोगे, क्योंकि ये अतिचार रूप है। ये अतिचार को कैसे खत्म करना है मैं ये बता रही हूँ। अगर मेरा प्लेटफॉर्म, अवन अगर हाँ? मेरा अवन अवन पड़ा है वो प्लेटफॉर्म पे, पर बंद है। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो चीज फिक्स्ड होती है ना, जमीन से फिक्स होती है। प्लेटफॉर्म हमेशा फिक्स होता है, जमीन के अंदर होता है। कई अलमारियां भी जो होती है ना, वो फिक्स्ड होती है, दीवार में के अंदर अलमारियां। जो चीज फिक्स्ड होती है ना, उसमें कुछ भी चीज रखोगे ना, पड़ोस में भी होगी, जब तक वो ज्वाइन नहीं हो रही है, राइट। एक उंगली का भी गैप होगा ना, तुम्हारा साल ले लेंगी। तो मान लो प्लेटफॉर्म पे आपका मटका पड़ा हुआ है जिसमें सचित पानी, मतलब नॉर्मल पीने का पानी पड़ा है,
धोवन की बात नहीं कर रही, नॉर्मल पीना पड़ा है, और उसी के एक फिंगर के गैप में आपकी दाल पड़ी है, पर सिंघट्टा नहीं है, तो हमारा सा ले ले। ओके। वही पूछ रही थी आशिमा मैं कि हाँ जैसे डाइनिंग टेबल पर जैसे मोबाइल पड़ा है, अगर कवर नहीं लगाया हुआ है डाइनिंग टेबल पर तो हाँ, ले सकते हैं ना? नो वो तो डाइनिंग टेबल तो टोटली मूवेबल है, डाइनिंग टेबल अच्छा, तो वो मूवेबल है, लेकिन अभी तो वो ऐसे उसको तो हमको हिला नहीं रहे अभी तो। नहीं नहीं नहीं, वो मूवेबल में आएगा। अच्छा, वही नॉन पूछना चाह रही थी मैं। है, फिक्स चीजें आती है। अच्छा वो अच्छा, बहुत ठीक है। हैवी हो तो डाइनिंग टेबल तो इतना हल्का होता है कि वो तो हम लोग भी हटा दे, मैं भी एक धक्का मारूं किसी की बिना हेल्प के, एक आदमी धक्का मारे। देखो बेड एंड ऑल कैन स्टिल बी अंडरस्टूड, क्योंकि बेड फिर भी बहुत हैवी ड्यूटी होता है, 4 बंदे लगते हैं बेड हिलाने में, मैं फिर भी समझ सकती हूँ। पर डाइनिंग टेबल और ये सब तो बिल्कुल नहीं, अलमारियां भी बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, क्योंकि अलमारी भी आराम से हिल जाती है, अलमारी कौन सी हैवी ड्यूटी होती है, तो वो सब अच्छा, चीजों अभी को जैसे हम लोग अगर जैसे कोई समाई कमाई कर रहे हैं, कोई चौकी जो पाटा भारी होता है वैसे तो उस पर बैठे हैं, अगर किसी ने आके उस पर मोबाइल रख दिया तो क्या वो संगठा हो गया? आप उस पाटे पे बैठे हुए हो, हाँ। तो उसी मोबाइल उसने उसको रखने क्यों दिया? नहीं, उसको जैसे पता रख दिया, अभी जैसे मैं वहां थी ना मलाड में, तो किसी ने आके था। रख दिया था, मैंने उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया था, बाद में देखा कि वो वहां पड़ा है। तो आप उठ के साइड दूसरी जगह जाके बैठ जाओ। हाँ, वही पूछ रही हूँ, उस टाइम मेरा संकटा हुआ फिर जब मैं बैठी हाँ, थी तो। सामायिक में थे ना, हाँ डेफिनेटली इकट्ठा हुआ, टोटली हुआ हुआ, हाँ हाँ। क्योंकि टेबल और चेयर तो बहुत हल्की चीज होती है, चेयर भी ये सब एक हाथ से नहीं, हिलती है। वो जो जो अपने सोने वाला जो मारा साहब वाला जो बड़ा वाला नहीं होता है पाटा, जिस पर व्याख्यान देते हैं, भारी होता है वो तो। पर वो भी सिंगट्टा आता है, क्योंकि सिंगट्टा हाँ, नहीं वही आता, पूछ रही हूँ मैं। एक ही पार्ट पे साधु और साध्वी दोनों बैठ जाते हैं, पर वो अलाउड नहीं है। देखो इसका हाँ मतलब हाँ क्या हाँ। है कि सिंगट्टा है उसमें, मोबाइल का अच्छा, सिंगट्टा डेफिनेटली है। तो उसका प्रायश्चित लेना होगा ना मुझे? हाँ वो लेना होगा, वो इतना बड़ा नहीं होगा, पर आप ले लीजिएगा। अच्छा, इतना ठीक है। बड़ा प्रायश्चित भी नहीं आएगा, पर लेना पड़ेगा। हम्म। इसलिए मैं बोली ना कि डाइनिंग टेबल का ऑप्शन ही मत रखो, जो हल्की चीजें होती है ना, घर में कोने में रखो ना, खाना बन गया उस कोने में रख देंगे। आई हैव लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ माई गैस के उस साइड खाना भी बनाती हूँ, पर सारा खाना बनता रहता है, मैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक पाइल कर देती हूँ कई बार, बट रखती एक ही कोने में। क्योंकि दूसरी जगह ना मेड आंटी सर्विस बट की। भारी हल्का का नहीं है वो, मूवेबल अगर है तो वो नहीं लेंगे, जैसे अगर पहले वो वही तो मैं लकड़ी। बोल रही हूँ, इट इज हाँ। मूवेबल है तो नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। नहीं। हाँ तो मूवेबल में डाइनिंग टेबल बिकम्स अ मूवेबल मूवेबल। उसमें लोग पानी का ग्लास तो रखते ही रखते हैं, कभी बॉटल फ्रिज से निकाली डाइनिंग टेबल पे रखी, राइट? अब क्या कर लोगे तुम ये तो ना बोलोगे बच्चों को डांटने पकड़ बैठोगे, तुमको खुद समझ आना चाहिए डाइनिंग टेबल इज अ प्लेस जहाँ कोई भी आदमी कुछ भी रखता फिरता रहता है। सो इट्स नॉट हैवी एंड लाइट, मूवेबल चीजों का नहीं होता है। अलमारी भी जो फिक्स्ड होती है ना, उसी को कंसिडर करते हैं, अदरवाइज नहीं होती। तो डाइनिंग टेबल सूझता बहुत वैसे भी बहुत थोड़े टाइम का होगा, कितनी चौकीदारी करोगे डाइनिंग टेबल सूझता रहे, बेटर है प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें बनाओ। ओके। अचित सचित पे ढकी हो, साधु को भिक्षा देने का समय टाल दिया हो, ब्यूटिफुल थिंग्स कमिंग ऑन। आज आपके घर में यदि कोई साधु आता तो किस टाइम पे आता, सोच के देखो। बट नेचुरली पानी के लिए अर्ली मॉर्निंग्स आता, मतलब जैसे सूर्य नवकारसी के बाद दे गो आउट बाय 6 o'clock, यदि सनराइज है तो 7 तक वो लोग जाएंगे आपके घरों में। और यदि आपके घर में खाना खाने के लिए 11 बजे तक, मतलब होता है ना, ब्रेकफास्ट का टाइम थोड़ा जल्दी होता है, लंच का टाइम 11-12 बजे के आसपास एंड दिस थिंग, तो उस टाइम पे यदि क्या बोल रहा है, साधु को भिक्षा देने का समय टाल दिया, यानी आपने श्रावक को कहा जा रहा है, आपने साधु के भिक्षा देने का टाइम को टाल दिया है। तो आप बोलोगे यार मैं तो उस टाइम पे ये काम कर रही होती हूँ, वो काम कर रही होती हूँ, ये मतलब मेरे तो 10 एंगेजमेंट है। इसका मतलब आपने पहले अपनी लाइफ श्रावक के अनुसार क्यों नहीं बनाई, कि भैया ये जो टाइम मारासा के खाना गोचरी के निकलने का टाइम है, तो इस टाइम पे मैं सुपात्र दान की भावना था। चंदन बाला उस दिन ही नहीं बैठी थी, वो रोज बैठती थी। 3 दिन उसको उसकी मालकिन ने एक कोठरी में, मतलब कमरे में बंद कर दिया, तो 3 दिन वो बाहर नहीं निकली। पर जब उसको बाहर निकाला के लिए कुछ दिया कि चल ये बाकलास खा ले, उसने क्या किया, अरे मैं खाऊं उससे पहले कौन खाए, मेरे से बेटर आदमी खाए, और जाके फिर बैठ गई बाहर करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये लाइन क्या कह रही है,
कि साधु को भिक्षा देने का समय टाल दिया है। ये तो हम रोज ही टालते हैं। दिस इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर कि ये रोज ये एक्टिविटी करनी है। जैसे प्रतिक्रमण रोज 2 बार किया जाता है, जैसे आपका भी लगता है ना समायिक करनी चाहिए, नवकार मंत्र गिनना चाहिए, लोग वंदना करनी चाहिए, आप बोलते हो ना, तो भैया ये रोज करना है। कब करना है? जब उनकी गोचरी का टाइम होता है तब करना चाहिए। विच इज द गोचरी टाइम? अर्ली मॉर्निंग्स, वेरी अर्ली मॉर्निंग्स में, जब वो लोग ब्रेकफास्ट जो जब हमारा टाइम होता है उसका टाइम होता है, और लंच के पहले का टाइम उनका गोचरी का टाइम होता है। ये सब टाइम पे वो लोग निकलते हैं खाना पीने लेने। आपको बैठना है, आपको सनसेट के पहले, ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले, क्योंकि वो लोग भी तो गोचरी करने में उनको 1 घंटा तो से ज्यादा ही लगता है। तो ये टाइम आपको क्या करना है? आपको गोचरी के लिए बैठना है। आगम में बहुत एविडेंसेस आ रहे हैं सेइंग दैट पीपल यूज्ड टू डू दैट। फिर भी हाउ मेनी पीपल आर डूइंग, एवरीबडी इज डूइंग एवरीथिंग, पर तप अट्ठाइयां कर रहे, सुपात्र दान की भावना नहीं भा रही। क्यों नहीं भा रहे हैं? सोच के देखो, समथिंग इंट्रिंसिकली रॉन्ग। ये क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? ये आगम पाठ है, साधु को भिक्षा देने का समय टाल दिया। इसका मतलब जो समय था, आपको क्या करना चाहिए था? आपको बैठ के सुपात्र दान का भावना भाना चाहिए था। जैसे प्रतिक्रमण का टाइम फिक्स्ड है ना, आपके लिए 2 टाइम फिक्स्ड है ना दिन में, राइट? तो आपको सुपात्र दान की भावना भाने का भी टाइम फिक्स्ड भगवान कर बता के गए हैं। फिर भी कितना सुधरते हैं हम लोग? सुधरे हैं? नहीं सुधरते हैं। इतना एविडेंसेस मिलने के बाद, आगम में एविडेंसेस मिल रहा है, फिर भी सुबह से सोचो कितना भावना भाई। तो मैं उसको, आप बोलोगे नहीं भाई जाती मेरे से बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब ये भी है कि आप में मोक्ष जाने की अभिलाषा भी नहीं है, साधु के प्रति बहुत जो अनुराग बोलते हैं या नमो की फीलिंग रहती है वो भी नहीं है। होती तो आप करते। आपको टेंशन है ना कि मेरा बच्चा स्कूल गया हुआ है, वो आएगा खाना खाएगा, पूजा टेंशन है ना, मेरा बच्चा स्कूल से आएगा, मैं उसको क्या खाना दूंगी, उसको क्या अच्छा लगता है, पेट भरेगा, गर्मी में आया है, पहले मैं उसको कुछ ठंडा दूंगी। सोचती हो ना पूजा? अपने बच्चे से प्यार है, तो यदि वही प्यार महारासा के लिए होता, नमो की फीलिंग होती भगवान के लिए, तो उनके लिए भी वेट करते ना, उनके लिए भी चिंता करते ना, कि इतनी गर्मी के टाइम में उनको भी धोवन पानी तो चाहिए ना, उसके बिना वो कैसे सरवाइव कर जाएंगे? तो ये सब चीजें से एविडेंसेस मिल रहे हैं कि आपको दिन में 3 टाइम सुपात्र दान की भावना तो भानी ही है। आंटी मुझे एक बात पूछनी है। जैसे हम लोग खाना या नाश्ता सुबह बनाते हैं, वो बना के प्लेटफॉर्म में साइड में सूचता रख देते हैं, और तब भावना आती है कि मरासा जब भी आए तो मेरे घर में खाना सूचता है, फिर काम में लग जाते हैं। मतलब मेरा, जैसे मुझे थोड़ा भी बैठने का टाइम मिलता है तो मैं सुपात्र दान की भावना भाती हूँ। तो आंटी जो प्लेटफॉर्म पे जब मैंने खाना रखा, मेरी भावना तो यही थी मरासा आएंगे तब, और फिर मैं भूल गई क्योंकि मुझे एक दूसरे काम कर। तो आंटी वो जो मैं भूल गई जिस टाइम पे सुपात्र, पर खाना तो सोचता ही रखा है, तो वो भी क्या? देखो, जब तुमने बना के एकदम कोने में रखा और क्या सोचा, ओहो मेरी तो रोटियां भी बन गई और मेरे तो चावल भी बन गए, अभी हमारा सा आ जा, चलो मैं भी दाल बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, तो जब तक ये आएंगे उनके पात्रे में एटलीस्ट चावल तो जाएगा, उनके रोटी तो जाएगी उनके पात्रे में। तुमने ये 2 चीजें सोची, ये सोच के तुम खुश हो गई कि वो आएंगे तो उनके पात्रे में चला जाएगा, तो तब बहुत रस से भी कर्मबंध हुए उस वक्त। समझ गए हो सुपात्र दान की भावना भाई? बाद में तुम बिजी हो जाती हो और उपयोग उसमें नहीं है। उपयोग किसमें है? दाल बनाने में है और सब्जी बनाने में है तुम्हारा पूजा, ठीक है? तो वो बेनिफिट चालू है, क्योंकि तुमने क्या इंटेंशन से रखा कि अभी कभी भी आ सकते हैं हमारा साथ, राइट? ये सोच के रखा है, तो वो निषेध पुण्य का बंध तो चलेगा, बट उसमें उपयोग नहीं है तो रस कम होगा। ऑब्वियसली उपयोग तो नहीं है ना, उपयोग होगा तो ही रस आएगा ना। उपयोग जितना बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा रसायन बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा निषेक रचनाओं के अंदर रस और स्थिति मिलेगी, है ना? वही सुपात्र दान की भावना भाने से रेवती गाथा पति को उसी वक्त सम्यक दर्शन स्पर्शा, और उसी वक्त उसको तीर्थंकर नाम गोत्र बंधा। पूजा तुमने कितनी बार महारासा को खाना दिया है? क्या क्या शादी से पहले तो बहुत बार दिया है आंटी, आपको तो नहीं। दिया है ना, बट स्टिल
तीर्थंकर नाम गोत्र जैसा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? व्हाट डज दैट मीन? कुछ ना कुछ रसायन की कमी है ना। तो रसायन में बहुत कुछ सोचा जा सकता है, तुम्हारा काम है सोचना, उपयोग में रहना। ओके, सो तुमने ये जो अरेंजमेंट किया, 2 मिनट उपयोग लगाया और बाद में दाल और सब्जी बनाने चले गए, तो वो 2 मिनट का फायदा बड़ा अच्छा होगा उपयोग पूर्वक। फिर तुम बिजी हो गए, उपयोग नहीं था, तो ज्यादा फायदा नहीं हुआ। थोड़ा फायदा तो हुआ पर ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बट करते जाओ। फिर जब तुम्हारे पास टाइम मिला, बैठ गए, सुपात्रदान की भावना भाई। क्या होता है जब तुम सुपात्रदान की भावना भाती हो ना, तब तुम साधु की ग्रेटनेस के बारे में सोचते होते हो। क्या सोचते हो? वो ग्रेट आदमी है, उसके उसके पेट में खाना जाए, मैंने अपने लिए बनाया है, मैं मेरे पेट में जाने वाला है, वो नहीं खाएंगे तो मेरे पेट में जाएगा ना। पर मेरे पेट में जाए उससे अच्छा तो मेरे से बेटर आदमी में जाए, 5 महाव्रतधारी में जाए, ऐसा तुम लोग सोचते हो। तो तुम साधु का विनय कर रहे हो। और नमो लोए सब साहुनम नवकार मंत्र को ट्रिगर कर देता है। और नवकार मंत्र बहुत बड़ी चीज है, यू हैव नो क्लू। यदि नमो की फीलिंग के साथ विनय किया जाता है तो कहां से कहां निकल जाओगे। सो पूजा, आई स्टिल फील के बैठ के अलग से भी तुमको ये करना चाहिए ये एक्टिविटी। चंदनवाला बैठ के एक्टिविटी कर रही थी, याद रखना, ठीक है। और वो काफी देर तक बैठी होगी ना, 3 दिन की पूजा। यदि तुम भूखी हो, शोभा जी आप 3 दिन के भूखे हो, राइट, जब पारना करोगे तो कैसे खाओगे? शायद नवकारसी भी करूं कि नहीं करूं यार, पहले मुझे दाल का पानी दे दो, होगा मैं ना? कौरसी करूंगी। वेरी गुड, आई एम वो वेरी प्राउड। 9:35। हाँ, तो खाना जल्दी बना लेना। वो जो पानी वानी होता है ना, मतलब वो जो जो भी आप ग्रीन दाल का वो जो मूंग की पानी बोलते हो, वो पहले से बना के मान लो रख लेते हो। तो पौर्शी के अंदर आप देखो कितना टाइम है। सनराइज 6 बजे हुआ है, पौर्शी आते हैं मान लो 9, 9, 9, 9 जो भी बजते हैं, 9 भी बजे। आपके यहाँ बहुत लेट आती होगी पौर्शी, बॉम्बे के साइड, राइट। सो आप तब तक क्या करोगे? आप बैठ के वेट करोगे। किसका वेट करोगे? साधु का वेट करोगे। आप किसी सास का वेट नहीं करोगे कि सास आएगी और मेरे को पालना कराएगी और मुझे अपनी ज्वेलरी देगी। नो, दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ थॉट प्रोसेस। कोई बिल्डिंग में आएगा, मेरी तारीफ करेगा, वाह 3 व्रत किए थे, दैट इज नॉट द इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? कोई साधु आए, और साधु की भी ये आपकी जो 3 की तपस्या है ना, उनकी ज्यादा ही रहती है, Good, you राइट। told me this today. You reminded me. अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया आज. I'll do that tomorrow. या सुबह बैठ के ना 9 बजे यदि आपकी पौर्शी आती है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो 1-2 घंटे, 1 घंटा तो बेर मिनिमम सुपात्रदान की भावना खाओ। 8 बजे ही दाल बना के चढ़ा, मतलब सुबह सुबह दाल बना दी, या आपको गुड़ का पानी या कुछ भी पानी, आपने 2-3 चीजें तो बनाओगे ना, 2 चीजें तो बनाओगे, या कुछ सॉलिड भी बनाओगे तो भी बनाते हो, जो भी बना के रखना है बना के रख दो। आप बैठ के सुपात्रदान की भावना खाओ। याद रखना, आप यदि तेला कर रहे हो तो कि मारा सा तेला नहीं कर रहे, मारा सा अठाइयां नहीं कर रहे, मारा सा लोग ये सब तपस्याएं नहीं कर रहे। उनको भी तो जब उनके पारना होता है, उनको भी तो मन करता है कि यार गरम गरम मूंग का पानी मिल जाए मुझे, राइट। उनका भी तो मन करता है ना। बट उनको कभी मिलता है ढंग का पानी? So कभी उनको अभी अट्ठाई मुझे का पाना मिला है? सूखी चीजों से खाकर करना पड़े तो सोचो कितनी तबीयत खराब हो जाती होगी। I was हाँ? not going to make मूंग पानी and all, but now I will make. कि हमारा सब शायद आवे तो मेरे भी हो जावे, उनका भी हो जावे. हमारा साथ मैंने नहीं आंटी बनाना, जब अपने लिए अभी बनाना है, अपने लिए फास्ट बनाना है। So I will make it for myself now because I know बनाना कि मेरे साथ साथ मैं भाऊंगी तो मेरे को 2-3 चीज मैं बनाऊंगी मेरे लिए. मैंने इस बार जब फास्ट एक किया दो था, दो तो हस्बैंड का भी फास्ट था, तो उन्होंने नौकारसी से कर लिया था और मैंने तो पोरसी से किया। तो जब वो काली जो काढ़ा पीते हैं, वो मैंने तो 7 o'clock उनके लिए बना दिया। जनरली मैं ताजा पीना चाहती हूँ कि मेरा भी अलग। उस दिन मैंने कहा नहीं, साथ में बना के रख देती हूँ, और कम से कम अगर कोई मरासा का भी फास्ट हो तो वो भी उकाली का। तो मैंने वो जो ड्यूरेशन था उसमें वो वाली भावना भाई थी कि चलो मेरा तो हर दिन का ही है, फास्ट करके पीना ही है काढ़ा, तो आज भावना भाने का मौका मिला है। तो फिर वो सोच के पहले से ही दोनों साथ में बना। ब्यूटीफुल। ये जो चीजें होती है ना, ये ट्रिगर करती हैं। और कभी कभी आदमी को इतने सुलभ बोधि के कारण, देखो सुलभ बोधि के कारण उसमें आपको ये सब चीजें मिलेगा कि आपको मारासाकी पड़ी है, आप उनके अम्मा पिया हो, राइट। अम्मा पिया हो का मतलब क्या है? मम्मी पापा हो।
आपका बच्चा गलत जाता है, आप उनको सुधार सकते हो। आपके बच्चे को भूख लगी है, आप उनके खाने पीने की चिंता करते हो। आपका बच्चा बीमार है, आप उनकी मेडिकल तबीयत ठीक हो जाए वो आप चिंता करते हो। वाई नॉट फॉर अ साधु? वाई नॉट फॉर द सेम थिंग्स फॉर अ साधु? इसलिए ना आज के बाद आप क्या करोगे, यू विल बॉदर, दिन में 3 टाइम खाने के बारे में भी सोचोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे घर तो शाम को खाना ही नहीं बनता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके घर में शाम को खाना नहीं बनता है, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं। तो हमारा साथ तो दोपहर का खाना भी ले जाते हैं, किसने बोला बासी नहीं दे सकते हो? हमारा साथ तो खुशी खुशी बासी खाना ले जाते हैं। हमारा साथ तो एक दिन पहले की रोटी भी ले जाते हैं। हमारा साथ कुछ नखरे नहीं मारेंगे। नखरे हम लोग अमीर लोग मारते हैं, अरे हम तो बासी नहीं खाते, हम तो ये नहीं खाते हैं। हमारा साथ तो सब कुछ लेके जाते हैं। ओके, so what I want you guys to do is I want you to think about हमारा साथ coming to your house। आप उनको खाना दो दिन में 3 बार बेयर मिनिमम। और ये बोला जा रहा है साधुओं को भिक्षा देने का समय टाल दिया हो, तो आप तो टाल ही रहे हो ना, तीनों टाइम आप टाल रहे हो, आप तो कर ही नहीं रहे हो, तो तीनों टाइम टाल रहे हो, यानी आप ये अतिचार 100% लगा रहे हो, 100% लगा रहे हो। और यहाँ पे ये अतिचार में बोला जा रहा है कि हाउ डेयर यू फॉरगेट द टाइम ऑफ हमारा साथ भिक्षा का खाना, मतलब भिक्षा का टाइम, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? ये अतिचार रूप है, और ये अतिचार हम सब लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं। ठीक है, दिन में 3 टाइम। अब बोलोगे नहीं हमारा साथ तो एक ही टाइम गोचरी लेने आते हैं, नहीं, टाइम 3 है। सनसेट से 2 घंटे पहले, क्योंकि हमारा सा खाने में भी तो हमारा सा को 1 घंटा लगेगा ना, क्योंकि उनको बर्तन भी बाद में धो के सब कुछ मतलब पानी को उनको गायब करना पड़ता है अपने सिस्टम से। ठीक है, तो वो सब कुछ वाइंड अप करने में 1 घंटा लगेगा, गोचर लेने में भी तो 1 घंटा लग जाता है। तो 2 घंटे सनसेट से पहले भी आपको ये काम करना है। फिर आपको दोपहर को भी करना है, 10 मतलब 11 बजे के आसपास टाइम होता है जब वो लंच का करते हैं। और ब्रेकफास्ट के टाइम बहुत जल्दी होता है नवकारसी के बाद। हाँ, आप यदि ऐसा करने लगोगे ना तो आपका भी श्रावकपना पलेगा, आप भी जल्दी उठ के करोगे, आप भी रात्रि भोजन के अंदर बोलोगे कि यार खाना तो बना हुआ है ना, चल मैं भी रात्रि भोजन कर दूं। शाम का खाना नहीं बना हुआ है, वो दोपहर का खाना ले जाएंगे। हम टेलिंग ना, उनके नखरे नहीं है, नखरे तो हम अमीरों के हैं। अमीर लोग एकड़ी मारता है, हम तो ताजा खाना ताजा खाना। हमारा साथ तो एक ही देखेगा, सूचता होना चाहिए। सूचता में क्या हाँ होना जी, चाहिए? मैंने एक प्रवचन में सुना था कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बासी खाना नहीं खाते। तो वो बोल रहे, वो मरासा बोल रहे थे कि आप लोग जब होटल खाना खाने जाते हैं तो क्या आप वो फ्रेश खाना बना के सर्व करते हैं? तो आप एक रोटी नहीं बना के रख सकते हैं टिफिन में कि कोई मरा ना ले। एकदम बात तो एकदम सही बोली कि हम होटल में तो बासी ही खाने जाते हैं ना खाना। वेरी वेरी गुड पूजा। जैसे आज मैंने सुबह सुबह अपने हस्बैंड के लिए टिफिन पैक करना होता है ना, तो सुबह सुबह बनाया, तो मैंने सोचा चल अपने लिए भी रोटी बनानी है, तो मैंने बोला चल एक रोटी बना के रख देती हूँ। वो मैंने सुबह ही बना ली। अभी एक ही रोटी बना के तुम डब्बे में रखो ना, तो वो थोड़ी सी क्रम ऐसी इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे कि हमारा साथ थोड़े नखरे मारने वाले हैं। नखरे तो हम जैसे अमीरों के होते हैं, हमारा साथ के नखरे नहीं होते हैं। हमारा साथ खुशी खुशी लेके जाएंगे कि सूचना मिला। उनको तो बस अचित होना चाहिए, मतलब सचित का सिंघटा नहीं चाहिए, वो नीचे, और ऐश्वर्य चाहिए, मतलब उनके लिए नहीं बनाया हुआ होना चाहिए। तो मैंने आज एक रोटी बनाई, डब्बे में अलग से बना के रख दी। सुबह का नाश्ते में मैंने ढोकला बनाया था, तो वो भी उनका सूचना था, वो भी उनके पात्र में जाने वाला था। वो सब मैंने, वो दोनों चीजें वहां पे पड़ी हुई थी। तो तुम बोलोगे कि सब्जी और दाल समटाइम नहीं भी होते हैं, जो चीज होती है ना तुम उसका भावना भाव। बट ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो मैंने बोला ना, वो एरिया ही हो जाता है। उसमें तुम डालते जाओ सामान और निकालते जाओ, खाना खाना है वहां से जाओ सामान निकाल दो, उस एरिया में से खाना बन गया उस जगह में डाल दो। उससे क्या होगा, वो जगह इज ऑलवेज रेडी फॉर हमारा सास। कोई बच्चा भी होगा ना, उसको पूछा, तुम्हारे घर में मान लो बच्चा है, तुम सामायिक में हो, तुम्हारा बच्चा है घर में, राइट, हमारा सा आते हैं, क्या तुम खाना दे पाओ? घर में और कोई नहीं है, मतलब तुम्हारी कोई एल्डर नहीं है, कौन किसको खाना देगा? सोच के दिखाओ, क्या तुम खाना दे पाओगी महाराज साहब को? आज्ञा, आज्ञा मतलब लेके पहरा सकते हैं सामायिक में। आज्ञा लेके बहरा सकते हो, यानी तुम अपने पर बच्चे को बेटा आज्ञा देगा कि नहीं? वही, हाँ? बेटे से आज्ञा लेनी पड़ेगी या मरासा के साथ जो आदमी आते हैं उनके साथ, श्रावक हाँ, जो तो आते क्या हैं। बेटा आपको आज्ञा दे देगा? हाँ बेटा तो आपको मैं, आज्ञा दे देगा? नहीं अभी क्या तक बेटा? तो नहीं देगा, क्योंकि वो 5 साल का है। 5 साल में इतना कॉग्निशन है कि वो सब कुछ मोबाइल मांग सकता है, मोबाइल दे सकता है। तो वो आज्ञा क्यों नहीं दे सकता? इसका मतलब पूजा, वी हैव नॉट टॉक टू द फैमिली मेंबर्स आल्सो
कि मैं समाइक में हूँ और तुमसे आके बोलूं कि मारासा को खाना दे दूं, तो हाँ बोलना कि प्लीज खाना दे दो, ठीक है, और खुद भी दे दो। यदि मैं समाइक में हूँ, खुद भी देना चालू करो। बच्चे को पूजा तुम क्यों नहीं सिखा सकती? 5 साल का बच्चे को तुम यदि बोलती हो कि बेटा पापा को जाके ये रोटी दे आ, पापा को जाके एक गिलास पानी दे आ, तो तुम्हारा बेटा नहीं देता है 5 साल का बच्चा पूजा? डोंट टेल देता मी। है, बट कभी कभी बच्चा लोग प्रैक्टिकल नहीं होने से क्यों क्या सब बहुत उनके सवाल होते हैं। प्रैक्टिकल होने से जब या जहाँ प्रैक्टिकल होता है वहां उसको दिखाते हैं कि ऐसा होता है। तो पूजा एक काम करो, एक बार है ना मारासा के साथ, जब मारासा गोचरी लेने जाए ना लोगों के घर में, तो अपने बच्चे को भी लेके चले जाओ। एक बार बस लेके जाने की देर है। योर लेजीनेस जब एट वहां योर। जब मायके में होते हैं और मरासा आते हैं तब उससे करवाया है सुपात्रदान, बट बहुत छोटा था तब। अब उसको प्रैक्टिकल एक बार करवाने से उसको समझ में आएगा कि व्हाट इज। मारासा बड़वाला संप्रदाय के मारासा बड़ौदा में थे। तो मैं ना अपने छोटे छोटे बच्चों को, पता मेरे बच्चे बहुत सुपर छोटे थे, तो जब मैं उनके पास लेके जाती थी ना, तो वो उन्होंने मुझे बोला कल यदि तुम हमारे यहाँ पे 10 बजे आ जाओ तो हम तुमको गोचरी में लेके जाएंगे, ठीक है? तो और टिफिन के डब्बे लेके आना, तुम अपनी गोचरी करना, हम अपनी गोचरी करेंगे, ठीक है? तो मेरे बच्चे मारासा के पास गए, तो मारासा ने उनको संबर पचका के ले गए। तो मारासा पहले गोचरी ले लेते थे, फिर बोलते थे कि ये श्रावक हैं हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो राइट, ये भी गोचरी लेना चाहते हैं, ठीक है? तो वो लोग, जो लोग है ना, वो बड़े खुशी खुशी बेटा ये लोगे, बेटा ये लोग के दे रहे हैं। एंड माय चिल्ड्रन आर वेरी स्मॉल, सो दे लुक एट द थिंग। भिंडी कोई रहता है, करेला कोई रहता है, टिंडा कोई रहता है, लौकी कोई रहता है। माय डॉटर्स आर गोइंग क्रेजी, कहते हैं इज देयर सम फूड दे आर ऑफरिंग मॉम? तो मैंने कहा कोई चॉकलेट्स दिखाई दी तुमको? क्या लगता था सुपात्र दान में चॉकलेट्स मिलने वाली है तुमको, पास्ता मिलने वाला है? So, it's very funny. You have to break that barrier in a child कि what does सुपात्रदान means. So, मेरे बच्चे ना उस दिन गए और ईमानदारी से ना वो लोग सबके पास गए, मतलब सब घरों में। मारासा ने पहले जाके ले लिया, फिर मारासा ने बोला ये हमारे यहाँ के श्रावक हैं, आपके यहाँ से गोचरी करना चाहते हैं, राइट? तो उन्होंने भी बोला। व्हाट मारासा वाज टीचिंग वाज, यदि तुमको लेना आ जाएगा तो तुमको देना भी आ जाएगा। तो मारासा कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं देखो तुम ले रहे हो ना, देखो वो पतीला से नहीं ले सकते क्योंकि वो पतीला सिंगट्टा में है। मारासा इज गिविंग अ रनिंग कमेंट्री वहां पे बैठ के मेरे दोनों बच्चों को, राइट? देखो वो पतीला सिंगट्टा में ना, तो उसमें जो भी हम उससे नहीं ले सकते हैं, बट वो पतीला डब्बा अलग से पड़ा हुआ है ना, हम उसमें से ले सकते हैं। तो रनिंग कमेंट्री चल रही है, मेरे बच्चों को रनिंग कमेंट्री मिल रही है। बट लेके जब मेरे बच्चे जो खाना लेके आए, तो वो सिर्फ चावल और पापड़ लेके आए थे, सिर्फ वो। एंड दिस, राइट? सो मैंने जब आए ना, तो मैंने मुझे पता था माय किड्स, माय लिटिल वन इज अ बिट डेलिकेट, राइट? माय एल्डर वन इज वेरी रफ एंड टफ, तो छोटी वाली मेरी डेलिकेट है, तो मुझे पता था शी वुड टोटली लूज इट बाय द टाइम आई कम। सो मैंने खाने का प्लेट एकदम रेडी रखी थी। एज सुन एज दे केम बैक ना, आई वाज लाइक बेट। तो मारासा ने बोला तुम है ना ये जो खाना लेके आए, देखो कहाँ तक मारासा ने बोला, खाना लेके आ गए ना, अब हम है ना अपने गुरु को खाना दिखाने जा रहे हैं, और है ना कायोत्सर्ग करेंगे, मतलब एक इरियापति मतलब एक कायोत्सर्ग करेंगे, तो तुम भी वो कर लेना। तो मेरे बच्चों ने जाके बड़े महाराज साहब को अपना खाना दिखाया, तो महाराज साहब ने बोला, ऐसे नोट किया, फिर वो जाके उन्होंने कायोत्सर्ग किया वहां बैठ के, फिर वो मेरे पास आए कि खाना खा। तो मैंने ऐसे ही मेरे बच्चे को बोला बेटा तुम ये जो गोचरी लेके आए हो वो खाना खाओगी कि मैंने जो खाना डाला है वो खाओगी? तो मेरी बेटी गुस्से में बोलती है कभी कोई चावल और पापड़ खाता है लंच में। गिव मी सम प्रॉपर फूड, राइट? आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, ये रही तेरी प्लेट, छोड़ दे, ये मैं खा लूंगी, तू अच्छा खाना खा। ओके, सो बिकॉज माय इफ यू हैव टू ब्रेक अ बैरियर इन द चिल्ड्रन कि सब लोगों ने कितने प्यार से अहोभाव से खाना दिया, सब लोगों ने। एंड दे फेल्ट वेरी हैप्पी कि सब लोगों ने मारासा को भी बड़े खुशी खुशी दिया और हम दोनों को भी बहुत अच्छे अच्छे खुशी खुशी दिया। सो दे लर्न अ लॉट ऑफ ट्रिक्स हाउ टू टेक। मारासा बोलते हैं कि लेना आ जाएगा तो देना भी आ जाएगा। देना आ जाएगा मतलब सचित का कौन सिंगट्टा है कौन सिंगट्टा नहीं है, कैसे चलो कैसे, सब कुछ आ गया। वन ट्रिप पूजा। सो तुम बोल रहे हो 5 साल के बच्चे को नहीं पता है ना, यदि मारासा इससे एक्सपेरिमेंट, देखो मेरे को वो बड़वाला संप्रदाय के मारासा ने तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर दिया था। सो थैंकफुल फॉर दीज मारासा, भावेशा जी मारासा, आई कांट टेल यू। बट आप यदि नहीं कर पाओ अपने संग, जो संग तुम्हारे वहां पे प्रेवलेंट है, तो अपने हाथ पकड़ के अपने बच्चे बोलो मारासा क्या हम आपको फॉलो कर सकते हैं?
फॉलो करना है। फॉलो में क्या है, जिस घर में जा रहे हैं, जिससे निकल रहे हैं, वहां तक जाओ और बोलो कि हमारा साहब ये बच्चा आपके साथ जब आप वो ग्रोसरी ले रहा है, ट्रांजैक्शन वो देख सकता है, उसको सिर्फ ये देखना है कि सचित का सिंघट्टा किसमें है, कैसा नहीं है, एक बार आंखों से दिखा दो, आंखों से दिख जाए बच्चा, तो उसके दिमाग में ये समझ में आ जाता है कि इतने नखरे होते हैं। सो मान लो पूजा तुम सामायिक में हो और मारासा आ गए ना, तो तुम्हारा बच्चा अंदर से बोलेगा मम्मी मुझे आता है मारासा को खाना देना, मैं प्रॉपरली दे दूंगा। वो आराम से उस कोने में से निकाल के सारा खाना दे देगा। पूजा, डू नॉट अंडर एस्टिमेट अ 5-year-old child. A 5-year child is expected to know ABCD and 1, 2, 3, 4. Okay? He is expected to know coloring. He is expected to know a lot of things. Why is he not expected to know गोचरी देना, बताओ? 12वां अतिथि संविभाग व्रत क्यों नहीं कर सकता है वो 5 साल का बच्चा? हाँ, वो जो बच्चा था ना, वो जो 99 पेटी वाला बच्चा, संगम ग्वाला, हाँ संगम ग्वाला, हाँ, उसके पहले वाले भाव में क्या था वो? ग्वाला ही तो था। ग्वाला नहीं, शालीभद्र, शालीभद्र, ठीक है, हाँ शालीभद्र था। तो सोचो वो भी तो एक बच्चा था ना, वो भी तो ना समझ था। ही वाज आल्सो किड। क्या कर रहा था वो? मारासा की उंगली पकड़ के लेके आया, चलो मेरे घर में। बहुत लोग मारासा की उंगली पकड़ के गए हैं। अति मुक्त कुमार गौतम स्वामी भगवान की उंगली पकड़ के गया है, नॉट अलाउड, यू कैन नॉट एंटर द अवग्रह क्षेत्र ऑफ साधु। बट बच्चा है, उसको नहीं समझ में आ रहा, वो उंगली पकड़ के जा रहा है, तो उंगली पकड़ के जा रहा है, तो मारासा ने मना नहीं किया। क्या किया? बच्चा है, बच्चे तो ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है। ये सोच करके 5 साल यदि 19-20 गलतियां भी करता है, अलाउड है, पर अपने बच्चे को सिखाओ। क्या पता पूजा तुम्हारी जैसी माँ मिले, राइट, तो वो तुम्हारा बच्चा शालीभद्र जैसा बच्चा बन जाए। Isn't that a possibility, पूजा? हाँ, why not create possibilities? नहीं हो तो बात अलग है, पॉसिबिलिटीज करने में क्या है? हाँ, so I would ask you, please talk to your family members about it. You should start talking. So देखो, जैसे संधारे में मैं बोलूंगी please talk to your family members, पर सुपात्र दान के बारे में भी you should tell your family members कि यदि मैं समायक में हूँ, तुमसे आज्ञा मांगू, प्लीज मुझे आज्ञा दे देना, मैं खाना बिरा दूंगी, तुम खाना बिराना, प्लीज लाइट चालू करने की जल्दबाजी मत करना, प्लीज बी इन स्टैचू, आपको नहीं आता है, बट प्लीज कहीं भी लाइटें वाइटें कुछ नहीं हिलाओ, इतना तो पूजा यू शुड टीच एवरीबडी। ओके शोभा जी, घर में बड़े भी है ना, उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है अरे मेरे बच्चे तो बड़े हैं, उनकी शादियां भी हो गई है, तो क्या हुआ? इफ वी हैव नॉट डिस्कस दिस इशू विद देम, देयर नॉलेज इज जीरो। वो 5 साल के बच्चे जितना ही उनका ब्रेन लेवल है। प्लीज टॉक अबाउट इट, ठीक है? ओके, सो आज हमने ये तो डिस्कस कर दिया कि Like आगम today, जब I was fast कर रही थी, तो of course my husband was saying पालना कर लो कर लो, so he was telling the kids के नहीं कर रहे पालना। तो when my child told me, I told him, I said this is I'm fasting because I'm fine and I am cutting my कर्म जो बंधे हुए हैं वो निर्जरा करके मैं काट रही हूँ, so don't worry. I told them this line first. I didn't know what to tell them. अभी क्या जवाब दूं जब वो बोले मत करो, तो मैंने ये जो 2 लाइन व्हाट्सएप पे SMS कर दिया कि नो डोंट वरी, आई एम फाइन एंड आई एम डूइंग इट बिकॉज ऑफ दिस। मेरी निर्जरा हो रही है, कर्म बंद है, वो कट रहे हैं। आप यदि व्रत करते हो ना, जिस तरह से व्रत कर रहे हो, तो फुल डे आपको अचित पानी ही यूज करना है, मतलब आप सचित नहीं कर सकते, चाहे आप बॉइल्ड वाटर करो, कुछ भी करो, पर आपने एक जगह पे पानी रखा हुआ है अपने पीने के लिए। वही देख के माय हस्बैंड केम टू नो कि आई एम फास्टिंग टुडे। ही सॉ द गरम पानी, देन ही डिसाइडेड कि अरे ये वापस गर्म कर। पानी को ना शोभा जी, आप पूरा दिन सुपात्र दान की भावना खा सकते हो। पानी को लेके बैठ जाओ, सुपात्र दान की भावना भाव। आप बोलोगे खाना तो है नहीं, अबे खाना जरूरी नहीं है, एनीथिंग विल डू, एनीथिंग। आप दवाइयां लेके बैठ जाओ, राख लेके बैठ जाओ, आप मैंने बताया छोले लेके बैठ जाओ, आंवला लेके बैठ जाओ, खाखरा लेके बैठ, कुछ भी लेके बैठो, राइट। कुछ नहीं है तो बोलो कि वो घर में आएंगे, आगम पढ़ेंगे, किताब धर्म की कुछ किताबें पढ़ेंगे, आगम ले जाएंगे मेरे से, कुछ मतलब धर्म के जो चीजें हैं वो ले जाएंगे, मुंहपत्ती का कपड़ा है कुछ ले जाएंगे, ठीक है। मुंहपत्ती का कपड़ा अभी आप प्रदूषण में नहीं सोच सकते, आगे पीछे बहुत चीजें आप सोच सकते हो। आएंगे, कुछ नहीं तो मेरे घर, देखो प्रदूषण में वो आपके घर में नहीं रहेंगे, बट आगे पीछे तो वो आपके घर में रह भी सकते हैं। काश वो आके रह जाए मेरे घर में, तो स्थान पुण्य हो जाएगा ना। तो आपको सोचना है, तो आप 3 दिन लगातार
पानी के बारे में सोचो ना। एक बार महाराज साहब मेरे यहाँ रहने होली चमासा किया था अबाउट 30 years बैक. So 3 days के लिए they had stayed and the whole building was empty. So बहुत अच्छी तरह उनका सब हो गया. फिर 15-20 साल when my kids were small and then everything was different. Then my husband महाराज साहब को वापस बुलाए. But मैंने तो बहुत कर्म बांधे उस टाइम कि मैंने after my husband came home and told me कि वो रहने आने वाले हैं, तो I said अभी 2 kids, house, and I cannot handle so much now because I don't have proper this thing staff or whatever. I am little, I was dull, I was not so hardworking. So I told him कि नहीं, you should at least think twice before calling. अभी हाँ ठीक है, वैराने के लंच के लिए full day you can call, but रुकना मतलब it becomes extra work. शोभा जी So- आपको एक चीज बताती हूँ, शोभा जी आपको एक जैन धर्म के बारे में एक चीज बताती हूँ. महावीर स्वामी भगवान ने ये भी अपने केवल ज्ञान में जो आप बोल रहे हो ना, ये जाना, ये जो आपने बोला कि इट्स अ लॉट ऑफ जॉब, रहना इज अ जॉब, आई कैन गिव फूड नॉट अ प्रॉब्लम, बट रहना इज अ वेरी बिग जॉब, आई कैन नॉट हैंडल सो मच जॉब, राइट. भगवान ने ये केवल ज्ञान से जाना. और पता है ऐसे लोगों को शय्यातर बोलते हैं, जिनके घर में जो मारासा रहते हैं ना, उस आदमी को शय्यातर बोलते हैं. शय्या देके जो तिर जाता है मतलब रहने को देते हैं तो वो तिर जाता है. तो शय्यातर के घर से कुछ भी हेल्प नहीं लेते हैं. तो आपके घर मान लो मारासा आएंगे ना, तो पहले घर में रहने की आज्ञा लेने से पहले जो उन्होंने खाना पीना लेना है तो ले लिया. जैसे ही वो बोलेंगे कि क्या हम आपके घर यदि 2 दिन या 3 दिन रहे, मान लो वो आज्ञा लेते हैं, तो आप शय्यातर बन गए. अब शय्यातर से वो कुछ हेल्प लेंगे ही नहीं. जैसे वो आपको नहीं बोलेंगे कि प्लीज आप हमको लेके जाओ और बताओ कहाँ कहाँ जैन घर है, वो आपको नहीं हेल्प लेंगे. वो आपके घर से खाना पानी कुछ भी तरह से हेल्प नहीं लेंगे. बेसिकली बोलते हैं शय्यातर वैसे ही इतनी निर्जरा कर रहा है, शय्या देखिए मतलब घर देखिए, एक तो ये, और वैसे ही इतना लोड है, हम और लोड नहीं देंगे. देखो ये चीज भी फैक्टर इन महावीर स्वामी भगवान के केवल ज्ञान में थी, एंड ही हैज फिटेड इट. ये आपको पता होता तो आपको कितना आसान लगता. शय्यातर मतलब लाइफ वुड हैव बीन सो इजी. Yeah, I didn't know, तब तक मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, आता ही नहीं था. मैं ऐसे ही कर रही थी, और लेकिन I didn't know exactly. और बट तो वो वही है ना, हमारा सब थे, वो इतने पालनी वाले भी नहीं थे. So now when you are talking like that, then I feel कि मेरे कर्म बंदे, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं बंदे होंगे because पालनी वाले नहीं थे. ठीक है. सो अगली बार है ना, हमेशा क्या करना है हमको, ऐसे मारासा मेरे घर आके रहे, बस ऐसा बोलना है. ठीक है. आचारान सूत्र पालने वाले मेरे घर आके रहे, इस तरह से बोलना है आप. ठीक है. तो जब आप इनफैक्ट मैं मेरे हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि भाई आप कोल्ड ड्रिंक्स भी लाके देते थे, मतलब तो वो हमारा सब थोड़े पालनी वाले नहीं थे, इसके लिए आई फील बैड, बट आई डोंट फील दैट बैड बिकॉज आई फील शायद मेरे बंद कम होंगे, इतने ज्यादा नहीं होंगे. हाँ, बट आपको जिस बता देती, पर मान लो पालनी वाले होते तो फिर आपको दुख होता ना कि इतनी बड़ी बहुत ज्यादा मेरे कर्म निकाचित कर्म बन जाते फिर तो. नहीं वो कर्म तो नहीं बनते, बट मोस्टली एक अपॉर्चुनिटी आप लूज कर देते. इट वुड हैव बीन अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू निर्जरा, वो लूज करते. सो आप ये सोचो कि फ्यूचर में आपके घर कोई ऐसे मारासा भी आ सकते हैं, फिर से रह सकते हैं 3 दिन पालने वाले, बट उसके लिए आपको दान अंतराय कर्म का शिवक्षम चाहिए. तभी तो आप घर का दान दोगे, शैया का दान दोगे, या किसी भी चीज का दान दोगे, चाहे वो कपड़े हो चाहे किसी चीज का हो. what you need is दान अंतराय कर्म का शिवक्षम. सो जब जब आप सुपात्र दान की भावना भाते हो और मारासा आपके घर नहीं आते हैं, आपको लगता है वेस्ट गया, वेस्ट नहीं गया. आपके ऊपर से दान अंतराय कर्म का शिवक्षम, कर्म होगी निर्जरा हुई. और जब कर्मों की निर्जरा होती है, याद रखना एक कर्म की निर्जरा नहीं होती है, सभी कर्मों की निर्जरा होती है. पैन सब में रसघा स्थितिघात होता है, राइट. एक तो ये फायदा है. दूसरे एंगल से ये सोचो कि 4 शिक्षा व्रत है ना, आखिरी 4 समायिक 100% मोक्ष मार्ग है. इसमें श्रावक का है, श्रावक का, श्रावक इज मोस्ट ऑफ इट संसार मार्ग, वेरी लेस ऑफ मोक्ष मार्ग. बट जब वो समायिक में होता है 100% मोक्ष मार्ग, देशावकाशिक 100% मोक्ष मार्ग, पौषध 100% मोक्ष मार्ग. जब जब आप सुपात्रदान की भावना भा रहे हो, 100% मोक्ष मार्ग इज ट्रिगर्ड, 100% मोक्ष मार्ग इज ट्रिगर्ड. ओके. और ये चारों 100% मोक्ष मार्ग होने से सम्यक दर्शन स्पर्शने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहती है.
आर वी क्लियर? सम्यक दर्शन स्पर्शने की। चेड़ा राजा पहले से सम्यक दृष्टि था, इसलिए युद्ध करते करते भी उसका सम्यक दर्शन टिका। बट युद्ध करते करते सम्यक दर्शन की स्पर्श ना हो, ये कम, चांसेस आर वेरी लेस। ओके, इसीलिए आप मोक्ष मार्ग करते करते आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है। सो भगवान कह रहे हैं ये 4 तरह के जब शिक्षा व्रत आप करते हो, इंक्लूडिंग सुपात्र दान की भावना, जब आप करते हो 100% मोक्ष मार्ग होने से आपको सम्यक दर्शन स्पर्शेगा। जब आपको सम्यक दर्शन स्पर्शेगा ना, तब आपके संवर, निर्जरा और मोक्ष एक्टिवेट होंगे। बट यदि सिर्फ आप 28 कर रहे हो, 28 कर रहे हो और ये 4 नहीं कर रहे हो, मान लो शोभा जी आप सिर्फ 28 कर रहे हो, वर्षी तप कर रहे हो, बट ये 4 नहीं कर रहे हो, सुपात्र दान की भावना नहीं कर रहे हो, ये सब, ये चारों चीजें जो 100% मोक्ष मार्ग नहीं कर रही हो, मोस्ट प्रोबेबली आपको सम्यक दर्शन निश्चय दृष्टि से नहीं। और जब मास खमन कर रहे हो या 28 कर रहे हो या वर्षी तप, बड़े बड़े तपस्या कर रहे हो और सम्यक दर्शन नहीं है, तो क्या एक्टिवेट होगा? सोच के देखो। संवर निर्जरा एक्टिवेट होगा, पूजा क्या एक्टिवेट होगा? पुण्यवाणी, खाली पुण्यवाणी ही पुण्यवाणी। बंद होगा। सो मैं आज की डेट में सम्यक दृष्टि नहीं हूं, राइट? और मैं वर्षित मास खमन, 1 महीना खाना पीना नहीं खाया मैं, राइट? पर सम्यक दृष्टि नहीं हूं तो वो पुण्य का ही बंद करा के बैठा देगा, वैसा और कुछ नहीं करेगा। ना संवर एक्टिवेट हुआ ना निर्जरा। फिर आप मुझे बोलोगे नहीं नहीं आशिमा, देखो निर्जरा के भेंट में अशन, वो जो मतलब अनशन और ये सब है, तो वर्ष जो मैंने 30 डेज का व्रत किया ना, तो वो निर्जरा को क्वालिफाई करता है? नहीं, निर्जरा तभी एक्टिवेट होता है जब सम्यक दर्शन सहित साधना होती है, राइट? और सम्यक दर्शन निश्चय दृष्टि से चाहिए। सम्यक दर्शन नहीं है तो मेरी 1 महीने की तपस्या, 1 महीना मैं खा पी नहीं रही, इतनी बड़ी तपस्या मेरी क्या कर रही है? पुण्य का बंद करवा रही है, ना संवर करवा रही है, ना निर्जरा करवा रही है, मोक्ष भी नहीं ट्रिगर कर रही है, तीनों चीजें ट्रिगर नहीं हो रही है। समझ गए हो? इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ये जो चारों शिक्षा व्रत है ना, ये 100% मोक्ष मार्ग है भाई, 100% मोक्ष मार्ग है। इससे ट्रिगर हो जाएगा। इससे क्या ट्रिगर हो जाएगा? इससे सम्यक दर्शन ट्रिगर हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? ये श्रावक के 12 व्रत किसने डिजाइन किए? आपने और मैंने या किसी आचार्य ने डिजाइन किए? 5 महाव्रत और 12 अणुव्रत, 12 जो श्रावक के व्रत हैं, ये तीर्थंकर बनाता है, तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करता है। तो श्रावकपना और साधुपना किसने बनाया? तीर्थंकर ने बनाया। तीर्थंकर बोल रहा है ये जो 4 शिक्षा व्रत कर लो, 100% जब मोक्ष मार्ग एक्टिवेट होगा तो सम्यक दर्शन स्पर्श जाएगा। सम्यक दर्शन स्पर्श जाएगा तो छोटे मोटे व्रत भी ढेर सारे निर्जरा करके तुमको आगे ले जाएंगे। बट हमको ये 4 में से क्या करते हैं? हम 28 करेंगे। क्यों? सबको पता लगना चाहिए, राइट? और सब करते हैं जिससे दुनिया में पता लगे। पर जो चीजें अंदर होती है, अंदर का मतलब होता है जो किसी को समझ ही नहीं आता है मैं क्या कर रही हूँ, वो हम नहीं करेंगे। सुपात्र दान की भावना दिन में 3 बार करना है। ये कहाँ लिखा है? अभी मैंने आपको बताया ना, आगम प्रमाण दे रही हूँ ना। डिड आई मेक दिस व्रत? अर्धमागधी जो भी है इज मेड बाय गणधर, रिमेम्बर दैट, तीर्थंकर एंड गणधर। सो नेक्स्ट क्या लिखा है? साधु को भिक्षा देने का समय टाल दिया, यानी आप, ये अतिचार रूप है और ये अतिचार आप और मैं सब लोग कर रहे हैं। प्लीज ईमानदारी से, यस यस, आप अचित को सचित पे नहीं ढक रहे और सचित को अचित से नहीं ढक रहे, ये मुझे पता है, क्योंकि आप सबको सचित अचित का ज्ञान है, प्लेटफॉर्म पे अलग से रख रहे हो, ये मुझे पता है। तो ये अतिचार आप नहीं लगा रहे हो। पर ये जो तीसरा अतिचार है, साधु के भिक्षा देने का समय टाल दिया गया है, गारंटीड हम सब कर अतिचार का दोष लग रहा है और कर्मबंध हो रहे हैं उससे। इसका मतलब क्या है? कि मेरा कर्मबंध हो रहा है यदि मैंने आज दोपहर को महावीर स्वामी भगवान उनके साधु भगवंत आ जाए मेरे घर, खाना खाना जो मैंने अपने लिए बनाया लेके जाए, ऐसा नहीं सोचा है, तो मैं कर्मबंध कर रही हूँ, अतिचार दोष लग रहा है। आर वी क्लियर? हाँ, पाप लग रहा है। इसके बाद भी कोई 3 बार सुपात्रदान की भावना न सोचे तो आगम प्रमाण दे रही है। नेक्स्ट है अपनी वस्तु दूसरों की कही हो। कई बार होता है ना, उल्लू बना के आई डोंट वांट टू गिव महाराज समथिंग, राइट?
सो आई डू ऑल दिस थिंग्स। बट देखो, जैसे आई गिव यू 1 or 2 एग्जाम्पल्स। पूजा का बेटा बहुत छोटा है, तो मारासा आते हैं और मारासा उस बच्चे के जो स्टडी टेबल को देख के बोलते हैं क्या ये हम टेबल 4 महीने के लिए अपने पढ़ाई के लिए ले जाएं। तो पूजा को टेंशन होती है, क्या होती है कि यार मेरा बच्चा तो गिर गिर के रोएगा और मतलब मेरा तो जीना हराम हो जाएगा। तो पूजा क्या बोलती है? पूजा डजंट वांट टू गिव, राइट? पूजा सीज द थिंग। पूजा, व्हाई कांट वी डू द अदर थिंग? व्हाई कांट वी एक्सप्लेन दिस टू अ चाइल्ड, राइट? कि कितनी बड़ी निर्जरा है, कितना बड़ा काम हो रहा है पूजा, राइट? बट हम लोग क्या करते हैं, नहीं महाराज साहब ये मेरा नहीं है, मेरे बच्चे का है। नहीं महाराज साहब ये तो मेरे पति का है, ये मेरे बहू का है, मैं कैसे दे दूं? हम ये सब करते हैं पूजा। इनडायरेक्टली वे में मैंने मना कर दिया, सॉरी आई विल नॉट गिव पूजा, राइट? बिकॉज वी एक्सपेक्ट दिस। माय पॉइंट इज, क्या आप अपनी बहू को नहीं सिखा सकते कि ये प्लीज दे दो, 4 महीने की बात है पूजा? कैन वी टीच ऑल दिस थिंग्स? हाँ। सो अपनी वस्तु दूसरों की कही हो या ईर्ष्या भाव से दान दिया हो। होता है ना यार, पूजा के घर में गोचरी हुई, मेरे घर में गोचरी नहीं हुई, आई एम प्रीटी जेलस, राइट? क्या हम नहीं दे सकते? मानसा ने पूजा के यहाँ से टेबल लेके गए और कपड़ा भी लेके गए। ओए, मैं उससे ज्यादा अमीर हूँ, उससे अच्छा कपड़ा कॉटन का खरीद के लाके रखूंगा और मानसा को दूंगा। तो ये सब जेलसी में भी देते हैं, ये भी दोष आता है। तो ये अतिचार भी बेसिकली लगने के चांसेस कम है। बस तीसरे अतिचार पे चिंतन करना कि मैं कितना घटिया हूं कि अभी तक मैं ये तीसरा अतिचार कर रहा हूं, मतलब मैं अतिचार समझ के ये इसको हटा नहीं रहा अपनी आत्मा से, मैं ये गलती कर रहा हूं। ये सोच करके आप और मैं सारा अतिथि संविभाग में उपस्थित हो तो बेटर है। ओके। इसमें ना 3-4 चीजें आप लोगों को बोलना चाहती थी कि सामायिक में भी आप सुपात्र दान की भावना भा सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज टेक आज्ञा फ्रॉम समबडी ना, राइट? तो आज्ञा किसी की भी ले लो, घर में कोई भी बैठा बैठा है तो उसको बोल दो क्या मैं आज्ञा लेके आप दे सकते हो। तो सामायिक में भी आप सुपात्रदान की भावना पा सकते हो, बट यू हैव टू डू व्हाट लव फॉर मारासा, दैट आई लव यू। ओके, मतलब यू आर ग्रेट, आई एम स्मॉल, राइट? ये करना है। एक मिनट, एक मिनट। मैंने ये आपको बोला था कि सिर्फ साधु को अतिथि बोला, पर ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप इज्जत दे सकती हो। एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी सास बहुत धर्म ध्यान करती थी, बट एंड स्टेज में हमको पता लगा कि 4th स्टेज कैंसर है। तो ऑब्वियसली नथिंग मच कैन बी डू, और डॉक्टर भी बोल चुका था कि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, अभी तो 1-2 हफ्ते भी खींच ले तो बहुत बड़ी बात है, राइट? बट बॉडी पेन्स और इतना बुरा हाल था कि उसकी सास सो भी नहीं पा रही थी, पूरा टाइम रो रही थी, तो किसी को हाथ दबाना पड़ रहा था, पैर दबाना पड़ रहा था, बहुत पेन्स थे। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि आज से ना तू अपनी सास को क्या मत समझ, मदर इन लॉ मत समझ, क्या समझ? श्राविका समझ। श्राविका को मैं दवाई दे दूं, श्राविका के मैं पैर दबा दूं, को साता पहुंचा दूं, सो दैट उनका संधारा भी अच्छे से हो जाए, राइट? उनका मोक्ष मार्ग भी ना खराब हो, उनको धर्म सुना दूं। इस तरह से मैंने उनको बोला कि लास्ट के जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितने भी बचे हैं ना, क्या समझना है, ये मेरी मदर इन लॉ नहीं है, ये कौन है? ये श्राविका है। लुक एट देम एज तीर्थ, तीर्थ, इनको इसको तीर्थ रूप में देखना चालू कर दे कि ये आदमी तीर्थ है। उससे क्या होगा? तू तीर्थ की सेवा कर रही है, तू अपनी सांस की सेवा नहीं कर रही है। इन दैट केस भी ये वयावच को क्वालिफाई कर जाता है, याद रखना। हाँ, वयावच से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान बोलते हैं तीर्थंकर नाम गोत्र तक का बंद हो जाता है। कितनी उत्कृष्ट थी। एक विपाक सूत्र करके जो एक आगम है, आखिरी अंग सूत्र है, सेकेंड लास्ट अंग सूत्र है, सॉरी, विपाक सूत्र। उसमें जितने भी सुख विपाक की स्टोरीज है, सुख विपाक मतलब एक भव में कुछ अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम नहीं किया, कुछ अच्छा काम किया, तो अच्छी जगह गए, वहां पे कुछ और अच्छा किया, उससे और अच्छी जगह गए, अच्छा करते 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 केवल ज्ञान हो गया। पर वो पहला भव में क्या किया, इन्वेस्टिगेट करो। एवरीबडी गेव सुपात्र दान की भावना, एवरीबडी। फर्स्ट जो भव में जो अच्छा किया। तो मेरा सवाल है कि आपका भी ये पहला भव हो सकता है ना, इफ नॉट ज्यादा।
आपने सुपात्रदान की भावना दी। देर आर पीपल जिन्होंने 25-25 साल तक सुपात्रदान की भावना दी की और कोई मारासा नहीं आया, और 25-30 साल के बाद एक मारासा आया। दैट इज ऑल्सो वंडर। ओके, तो आप जो सुपात्रदान की भावना है ना, वो सिर्फ साधु, वैसे तो इस व्रत में साधु के लिए है, बट आप परिमाधारी श्रावक या व्रतधारी श्रावक या स्वधर्मी के लिए भी या सम्यक दृष्टि जीव के लिए भी आप कर सकते थे। ठीक है, मैं जब पढ़ाती थी तो जनरली मेरे घर कोई पढ़ने आता था तो जनरली दे वुड कम, दे वुड स्टडी एंड दे वुड गो बैक। दे वुड जनरली आई वुड, मतलब मैक्सिमम दे विल हैव इज वाटर और नथिंग मच, but there was a couple who used to come from 1 hour away, 1 hour coming, 1 hour going. So हमारे यहाँ पे यदि 2-3 घंटे भी मान लो उन लोगों ने सामायिक की, 2-3 सामायिक भी की, तो it would be like 5 hours before they can reach home. मैंने कहा किसी को भी भूख लग सकती है, so I would give them, मतलब कुछ खाने को, मतलब something like that, some chai, you would have kind of a small snacks, something लोग लेते थे। so मैंने ये नहीं सोचा कि I'm feeding somebody, what do I think, श्रावक को खिला रहे हैं। अंडरस्टूड? हाँ, यदि आपके यहाँ चौमासे के अंदर संडे को उपाश्रय में मारासा के बाद, मतलब व्याख्यान के बाद खाने का अरेंजमेंट है, तो एक दिन आप अपने तरफ से भी बोल सकते हो कि आज मेरी तरफ से खाना बना लेना, जितने पैसे लगेंगे यू कैन गिव। तो आपकी तरफ से जो खाना हुआ तो वो भी तो सुपात्रदान को क्वालिफाई करता है। खाना किसको खिला रहे हो? मारासा तो आने नहीं वाले, खिला तो आप जो व्याख्यान सुनने आने वाले हैं उनको खिला रहे हो, श्रावक को कोई खिला रहे हो। बट श्रावक भी क्वालिफाई कर जाता है। कैसे कर जाता है? क्योंकि आपके भाव क्या है, आओ खाना खाओ और फिर से मारासा के पास जाके 3-4 और समय के करो। तो इस अपेक्षा से स्वधर्मी की भी खाना पीने को, स्वधर्मी वात्सल्य को भी इसके अंतर्गत समझ सकते हैं हम। स्वधर्मी वात्सल्य सिर्फ एक जो पर्यूषण के बाद होता है उसी को मत समझना, कभी भी कर सकते हैं। फीडिंग स्वधर्मी, एनी टाइम वेर यू थिंक स्वधर्मी नीड्स to be fed, you should give them food. Okay, so यदि लॉन्ग डिस्टेंस कोई आ रहा है आपके चातुर्मास में मारासा के दर्शन करने, कोई दिल्ली से आ रहा है, बॉम्बे, सो ऑब्वियसली उसके पास रहने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, तो प्रोवाइडिंग फॉर ऑल दी स्मॉल थिंग्स इज ऑल्सो qualifies this level of Vayavach. Okay, and Vayavach is very big. मैंने आपको बोला ना, विपाक सूत्र देख लो, सब कुछ देख लो, हर चीज में इतना बेनिफिट है। तीर्थंकर रामगोत्र बंद के 50% से ज्यादा टाइम है सुपात्रदान की भावना। लास्ट में आपको ये बोलना चाहती हूँ, प्रैक्टिस एवरीडे, 3 टाइम हमको प्रैक्टिस करना है ना पूजा, तो चॉक आउट करो कि क्या चंक ऑफ टाइम है। आपको आधे घंटे से ज्यादा बैठने को नहीं बोल रही, ठीक है? तो आप फिगर आउट करो कि मारासा नवकाशी के बाद जब खाना पीने के लिए निकलते हैं गोष्ठी के लिए, तो टाइम क्या है, फिगर आउट करो। लंच कब निकलते हैं? ऑलमोस्ट 11-12 निकलते होंगे, राइट? लंच भी जल्दी होता है, डिनर भी ऑलमोस्ट लाइक 4 o'clock होता होगा। ये तीनों टाइम आप आधा आधा घंटा लेके बैठो। शोभा जी, आपके पास तो सिर्फ पानी है, आप तो कुछ है ही नहीं है आपके पास, पानी लेके बैठो। आई एम अलाउइंग दैट आल्सो, यू डोंट हैव टू मेक 56 भोग, लेके बैठो, पर दिन में 3 बार आधा आधा घंटा लेके बैठो। आपकी एक हफ्ते में जो कायाकल्प होगी ना, आप मुझे बोलोगे वाओ, इट इज अ ड्रास्टिक जंप फ्रॉम वेयर आई वाज टू वेयर आई वाज। मेरे को अनेकांतवाद का शिवक्षम 6 साल से नहीं हो रहा था, 6 साल हो गए थे। आई वाज स्ट्रगलिंग विद अनेकांतवाद। आई वाज लाइक, ये समझ में आ रहा है तो यहाँ अटक रही हूँ, ये समझ में आ रहा है तो मतलब समथिंग, द थियरी इज नॉट सेटिंग, 100% थियरी बैठ ही नहीं रही। मैंने सुबह 2 घंटे तक, मैंने आपको बताया था ना एक बार, सुपात्रता की भावना की, और शाम को मेरे को पूरा थियरी अनेकांतवाद मेरे को दिखाई देने लग गया, टक टक टक, अच्छा ये ऐसे वो, दिस इज अनेकांतवाद दिखाई देने लग गया। मैंने अनेकांतवाद की क्लासेस, इसमें काफी क्लासेस ली हैं, 30 क्लासेस, राइट? आप देखो, आप लोगों को भी काफी हेल्प मिली होगी उस क्लासेस से, मतलब यू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ वेरी बिग साइंस। बट ये स्किल है, इट इज नॉट अ ज्ञान, इट्स मोर ऑफ अ स्किल बेस्ड थिंग। आपको पता होना चाहिए कि कैसे कब क्या बोलना है। सो ये सब चीजें का श्रेयोक्षम कैसे हुआ? आई वॉज डूइंग सुपात्रदान की भावना,
आप करके तो देखो, आधा 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 घंटा, 3 टाइम में आपसे आधा घंटा मांगे, ठीक है, डन। कौन करेगा? आपको टाइम एग्जैक्ट भी नहीं समझ में आता तो रफ अराउंड नवकाशी के बाद का टाइम में बैठ जाओ, दोपहर में 12 बजे के आसपास बैठ जाओ, 11 से 12 के बीच में बैठ जाओ, और सनसेट के 2 घंटे पहले बैठ जाओ। आधा घंटा बैठना है। कैसे बैठना है? चंदन बाला के बारे में सोचना। क्या चंदन बाला कैसे बैठी थी? सचित के सिंघट्टे के बिना बैठी। सचित का कोई सिंघट्टा नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं बोल सकते चल मैं स्वाध्याय करूँ, नहीं, स्वाध्याय नहीं करना, सुपात्रदान की भावना करना है। मल्टीटास्किंग नहीं करना है। मल्टीटास्किंग मतलब स्वाध्याय नहीं करना है या कुछ मोबाइल कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठना है जैसे चंदन बाला बैठी हुई है। सोचना क्या है? मेरे लिए ये खाना बना है, कोई मेरे से बेटर आके खाना ले जाए, ठीक है, राइट। सोचना है। आधा घंटा खत्म हुआ, कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ, यू आर ईटिंग इट, आई एम टोटली फाइन विद इट। दिन में 3 बार कौन कौन करेगा? ये आगम थर्ड 3 टाइम दिन में नहीं करोगे तो तीसरा अतिचार एक्टिवेट हो रहा है आपका, याद रखना। अतिचार को हटाना है। अतिचार जानने योग्य है, न समायेवा, करने योग्य नहीं है। जानिएवा न समायेवा बोला है, मतलब करने योग्य नहीं है, जानने योग्य है। तो थर्ड अतिचार जान लिया ना, हम सब कर रहे हैं। कौन हटाएगा? दिन में जो 3 बार बैठ के सुपात्रदान की भावना पड़ेगा, वो ये तीसरा अतिचार नहीं करेगा। इसका मतलब आप सारे लोग दिन में 3 बार करोगे? हाँ, डन करोगे? इसका रिजल्ट बताना मुझे, 1 हफ्ते में रिजल्ट दिखा देना, एंड यू विल से ओ माय गॉड माय लाइफ इज डिफरेंट। और इसमें एक ही चीज मांगोगे, क्या मांगोगे? सम्यक दर्शन, मोक्ष चाहिए, भगवान श्रावक बना देना। श्रावक बना 5वें गुण स्थान निश्चय दृष्टि से स्पर्शना चाहिए, ठीक है, श्रावक बना चाहिए। मेरी और आत्मा यदि सुपात्रदान की भावना भाएगी, साधु के गुणगान गाएगी और बोलेगी ऐसे ग्रेट लोग मेरे घर आए, तो गुणों के अंदर रह के हमारे अंदर भी वो गुण उत्पन्न हो जाएंगे, किसी दिन हम भी साधु बन जाएंगे, ओके। और सुपात्र दान की भावना भाके दान अंतराय का शिवक्षम हो रहा है, ठीक है। यदि 100% दान अंतराय का शिवक्षम कौन करता है बताओ? केवली भगवंत। केवली भगवंत का दान अंतराय का 100% का क्षय होता है। क्षय बोलते हैं, उनका शिवक्षम वर्ड यूज नहीं होता है, क्षय वर्ड होता है। तो क्षय दान अंतराय का, तो ऐसे ही शिवक्षम करते करते सुपात्र दान की भावना भाएंगे तो शिवक्षम हुआ, कल भावना भाया और शिवक्षम हुआ, परसों भावना भाया और शिवक्षम हुआ, हो रहा है। ऐसे करते करते एक दिन वो भी आएगा कि पूरा दान अंतराय कर्म का क्षय हो जाएगा। जिस दिन क्षय होगा आपको केवल ज्ञान होगा। गॉट इट? तो आपको और मुझे ये करना है, सुपात्र दान की भावना दिन में 3 बार। गॉट इट? कितने लोग करेंगे? टेल मी। पूजा, यू हैव टू सिट विद योर चाइल्ड। शोभा जी हाफ आपकी एन आवर का छोटी तो नहीं है। नहीं, हाँ पूजा, हाफ एन आवर का तो नहीं बोलते, बट 3 टाइम जरूर करेंगे। 3 टाइम करोगे? मतलब आई एम ओके विद 10 मिनट्स 15 मिनट्स, आई एम ओके विद 10 मिनट्स, ओके, आई एम सीरियसली ओके विद 10 मिनट्स, पर 3 टाइम करना। देखना तुम्हारा श्रावकपना तुम में कैसे नहीं आता है, क्योंकि ये तीनों मोक्ष मार्ग है, सामायिक, देशावगासिक, औषध और ये सुपात्रदान की भावना, ये 100% मोक्ष मार्ग है। ये एटम बॉम्ब है, ब्रह्मास्त्र है, ये 8 कर्मों को उठा के पटक देंगे, सम्यक दर्शन भी लाएंगे और मोक्ष मार्ग भी एक्टिवेट करेंगे तुम्हारा, ठीक है। श्रावकपना कैसे नहीं आएगा ये बताना मुझे। तो आप में से आप और मैं ये सारे दिन में 3 बार करें, प्लीज डू दैट, ओके। चलिए, थैंक और यू कुछ सो सवाल है मच। किसी को? प्रणाम, थैंक यू सो। सवाल प्रमिला तो जी, नहीं, सवाल है आपका? हाँ नहीं, सवाल नहीं, इससे बहुत आंखें खुली। जब मैं बीकानेर थी, वहाँ आसपास बहुत साधु भगवंत है, महाराज साहब हैं, तो ऐसे अपने आप प्रमिला जी आपकी वॉइस चली गई है बीच में, सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एनीवे, आप और मैं सब लोगों को, मुझे नहीं पता है कि महारासा है कि नहीं है, दैट्स नॉट योर एक्सक्यूज। मैंने बोला ना, अमेरिका में बैठे हुए भी भावना भा सकते हो, अनार्य देश में भी भा सकते हो। आई एम नॉट सेइंग अनार्य देश में नहीं भाया जा सकता है, ठीक है। देर इज नो एक्सक्यूज, क्योंकि मैंने आपको बोला केवली भगवंत का भी यदि मैं भरत क्षेत्र में सोच सकती हूँ, यदि मैं जन्माचरण ये सब लोगों के बारे में भी मैं सोच सकती हूँ, राइट। मैं ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सोच सकती हूँ, व्हाई कांट आई थिंक ऑफ दीज पीपल इन
in this place. Okay? आप यदि दूसरे श्रावक मेडिकली बीमार हैं, दूसरे श्रावक अठाई कर रहे हैं, जैसे पूजा अठाई कर रही है, and she lives nearby, for me to volunteering to take help of मतलब उसको उसके घर वालों को हेल्प करके मैं एक टाइम का भी खाना देती हूँ, something like that qualifies my this व्रत also. Trust me on that. तो वो भी आप सोच सकते हो कि मैं कैसे अन्य स्वधर्मी को हेल्प करूं. That can also qualify this exam, this topic. ठीक है? So please दिन में 3 बार सुपा प्रदान की भावना भाओगे, तब जाके तीसरा अतिचार नहीं करो, नहीं तो अतिचार है, याद रखना, you are doing अतिचार. ठीक है? चलिए, जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.